यूएस में तो आप लिटरली शार्क टैंक प्रोडक्ट सर्च कर लें, फिर लोग झूठ भी बोलते हैं तो शार्क टैंक यूएस दिखाता है कि भाई हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है, इसमें जो सारे पिच किए हैं वो हैं। हर कोई जी, जो शार्क टैंक प्रोडक्ट बोलता है और छापता है वो एक्चुअली शार्क टैंक प्रोडक्ट नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगा कि कई बिजनेसेस जो थे वो एक्चुअली और अच्छे थे, जो उन्होंने आके एपिसोड आने के बाद सेल्स गिर गई। आपका फंडा बड़ा सीधा है। बॉटम पे पैसे बनने चाहिए बॉटम ना, लाइन दिखाओ मुझे, ये ऊपर नीचे कॉज वरना वॉज। सबको देने दिलाने के बाद आपके और पैसे बचते हैं तो फिर ठीक है ना। मतलब 3,000 करोड़ आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। और अगर वो अंकल की वाइट दाढ़ी नहीं होती और वो जवान आदमी होते कोई, तो फिर उनके साथ जो है ना वो एक अलग किस्म की डिस्कशन होनी थी और ऑफ कैमरा भी होनी थी। Don't you feel founders will lose motivation because you're asking for too much? हेलो अस्सलाम वालेकुम। शायद इस कुर्सी पे बैठने वाला सबसे अमीर आदमी आपको मैं अपनी मैंने देखा अपने वार्डरोब में सबसे महंगा जैकेट कौन सा है वो पहन लूँ कि मैं ज़्यादा गरीब ना लगूँ। उस्मान बशीर, शार्क टैंक पे आपने इनको देखा होगा। कपल ऑफ स्टोर्स थे यूएस में, अब कोई 300 प्लस स्टोर्स हैं अक्रॉस 15 प्लस स्टेट्स। ब्रेक टाइम कॉर्नर मार्केट, इन्होंने पूरी मार्केट कॉर्नर कर ली है। कैसे हैं उस्मान आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपको मैं ऐसे अंदाज़ा लगाता हूँ मैं इतना गरीब हूँ। आपके जो चीफ ऑफ स्टाफ बैठे हुए हैं ना, ये आए, मैंने बोला यार मैंने अभी गूगल किया कि $18 मिलियन पाकिस्तान में होते कितने हैं, तो मुझे पता चला 2,000 करोड़। इन्होंने बोला गरीब आदमी 20,000 करोड़ होते हैं। तो अभी आपने जो ये बीपी के पंप्स लिए हैं, ये 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट किया आपने। जी ऐसे ही है। ये कितने कहाँ से आते इतना पैसा? 20,000 करोड़ के हैं। मनी इज जस्ट अ नंबर मैन, कम ऑन। या फॉर यू और 20,000 करोड़ एंड जी। अपेरेंटली अब इससे भी ज़्यादा आप अभी you're तो looking to do it. तो हम लोग ने अभी 39 गैस स्टेशंस का एक्विजिशन करा है इन इलिनॉय, Wow. और उसके अंदर बीपी विच इज़ ब्रिटिश पेट्रोलियम और शेल गैस स्टेशंस हैं ऑल टुगेदर। और हम लोगों ने ईजी ग्रुप से लिए, विच इज़ अ कंपनी बेस्ड आउट ऑफ यूरोप। दो भाई हैं हम लोगों की तरह, इंडिया हैदराबाद से मुसलमान हैं, and I think they also started their career back in 2000, and today they're running, if I'm not mistaken, they're running close to 8,000 plus locations across the globe. So pretty inspiring story from them. So that's a group that we acquired in Illinois. We bought them out in the state, और हम लोगों ने वहाँ पर 39 गैस स्टेशन एक्वायर करें लास्ट। So बेसिक मॉडल ये होता है कि यार अगर आप पेट्रोल भरवाने आओगे तो ये जी। सेलेक्ट जिस तरह इधर हैं शेल के जी। या पीएसओ स्टोर्स वगैरह, तो कुछ तो खरीदोगे इधर उधर। तो डू मेक मनी फ्रॉम द पेट्रोल? आई एम श्योर यू डू, बट जिस तरह सिनेमाज भी हैं Yeah. कि एक वो आया था कि मूवी देखने में वो इतना नहीं पैसा कमाते जितना पॉपकॉर्न में कमा लेते हैं। इज दैट द आइडिया कि चलो पेट्रोल पे मार्जिन कम भी है, बट जो आ गया है अब ये 6 चीज़ें खरीदेगा एंड दैट्स वेयर द मार्जिन्स आर। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन द लोकेशंस। होता क्या है कि अमेरिका के अंदर फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट नहीं होती, सो यू कैन सेट योर ओन प्राइसिंग। तो कंपटीशन जो है वो बहुत एक की एलिमेंट होता है इसके अंदर। तो इट रियली डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ लोकेशन यू होल्ड। कोई एक ऐसी लोकेशन होगी जहाँ पर बहुत कंपटीशन होगा और आपको सस्ता फ्यूल बेचना पड़ेगा, यू माइट गो नेगेटिव बिग टाइम, but then you have to rely on your inside grocery sales. On the other hand, there could be locations के जंगलों के बीच में, पहाड़ों के बीच में, और miles after miles, only one location comes up and that's you, and then you can set your own margins. So it really depends where you can make money. अगर आपका एक गैस स्टेशन डाउनटाउन के अंदर होगा, प्राइम प्रॉपर्टी होगी, तो उसका जो फ्यूल प्राइसिंग होगी वो अलग होगी, उस पर मार्जिन अलग बनेंगे। और एट द सेम टाइम अगर कोई एक ग्रोसरी, एक हुड का स्टोर होगा जहाँ पे दबा के नेबरहुड है बिग टाइम, और वहाँ पर आपका ग्रोसरी स्टोर होगा, तो योर ग्रोसरी सेल्स आर गोना बी रियली हाई। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन द लोकेशंस, और प्लस माइनस इट्स लाइक अ पजल, इट ऑल हैज़ टू गो टुगेदर फॉर यू टू मेक मनी, बॉटम लाइन। तो आप जब सोच रहे होते हैं व्हाट डू यू प्रेफर कि यार ऐसी कोई लोकेशन हो जहाँ बड़े लोग आएँ, आना जाना रहे, या डू यू प्रेफर के आसपास कम जगहें हों ताकि हम महंगा बेचूं? देखो सिंपल फार्मूला यही होता है कि पैसे बनने चाहिए। हाँ। अब वो मैं जिस तरीके से भी एड, इट डजंट रियली बॉदर मी, इट डजंट बॉदर मी एट ऑल। तो बॉटम लाइन ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट बनना चाहिए, अखराजात माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट हाथ में आना चाहिए। आई बिलीव कैश इज़ किंग, तो सुबह में पैसे बनने चाहिए, दैट्स वेयर द आज विजन यही इज। मकसद है आपको बुलाने का कि यार पैसे बनते कैसे, बिकॉज इट्स कंप्लीट ऑपोजिट फिलॉसफी ऑफ माइंड। मैं ज़िंदगी में सब कुछ कर लिया, पैसा नहीं बना सका। एक ये भी आइडिया आता है कि जो पाकिस्तानी हैं ये पंप्स वगैरह पर
अगर आप अंदर जाएं तो एक कमरा होता है जिसमें स्लॉट मशीन लगी हुई होती हैं, एक्चुअल पैसा तो वहाँ से कमा रहे होते हैं, ऐसा हो रहा होता है वाकई ये जुए सट्टेबाजी में पैसा है? नहीं, सो इट रियली डिपेंड्स ऑन द स्टेट टू स्टेट. जैसे इलिनॉय के अंदर दे हैव लाइक अ लीगल स्टेट रेगुलेटेड लॉटरी सिस्टम, और मोस्टली अमेरिका के अंदर बहुत स्टेट्स के अंदर होता है. तो आई मीन दैट्स पार्ट ऑफ द, वो अगर कोई भी आप किसी से भी कोई बिजनेस एक्वायर करते हो, सो इट्स पार्ट ऑफ द इनकम विच इज़ इन देयर. और अगर आप किसी को ख़रीदते हो तो आप उसी एबिटा बेस के ऊपर ख़रीदते हो. सो एक सेकंड, एबिटा का मतलब है प्रॉफिट आफ्टर जिन लोगों ने शार्क टैंक देखे अब तक एबिटा, तो उनको समझ में आ गया होगा. ये तो शार्क टैंक जाके सही तरीके से देखना पड़ेगा. सॉरी जुनेद भाई पकड़ लेंगे आपको. जुनेद भाई यहाँ आकर हमें समझा चुके हैं सबको एबिटा क्या होता है. सॉरी मैंने आपको काट दिया था. तो बॉटम लाइन यही है कि पैसे बनने चाहिए, और वी आर बिजनेसमैन, तो लॉजिक और विजन यही होता है कि योर फोकस शुड बी वेरी स्ट्रेट and figure out a way to make money, because if you don't make money then everything else does not matter. अगर आप जब काम की बात करते हो तो ये शाहरुख खान ने भी अभी बोला ना, पैसा कमा लो फिर फिलोसोफर बनना. सिंपल है ना. काम करके दिखाओ, पैसे बना के दिखाओ, फिर आके बात करो ना. अच्छा, मैं यूजुअली बड़ी रिसर्च करता हूँ लोगों पे, आपकी जर्नी के बारे में बड़ी कम चीज़ें पता चली हैं हमें, इंटरनेट पर इतना कुछ है नहीं. सो यू नो व्हेन यूजुअली पीपल इन यूनिवर्सिटीज थिंकिंग अबाउट ये करना है वो करना है वो करना है, तो आपका बिकॉज फैमिली बिजनेस था इसलिए यू हैड डिसाइडेड कि मैंने यही करना है, या पहले आपको कुछ और बनना था? हाउ इज दिस सिंगुलर फ्रेम कि भाई पैसा बताओ, पैसा कमाना है, ये कहाँ से आ रहा है? सो बहुत सिंपल फार्मूला था कि माय डैड्स अ बिजनेसमैन, और मुझे ऐसा लगता है कि जो बिजनेसमैन का बच्चा होता है उसका विजन यही होता है कि मुझे बिजनेस करना है. मुझे लग रहा है मैं गुरु मूवी देख रहा हूँ. वो भी बड़ी इंस्पायरिंग अभिषेक थी. बच्चन वाली. हाँ, उस टाइम पे हम भी सोचते थे कोई ऐसे डब्बे मंगा लें जिसमें टैक्स रिटर्न मिल जाए डबल, बट एनीवेज दैट्स इंस्पायरिंग. बट मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेसमैन का जो बच्चा होता है ही इज़ ऑलवेज मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स बिजनेस, और जो लोग जॉब ओरिएंटेड होते हैं दे सी देयर फादर, बिकॉज योर फादर इज़ लाइक योर रोल मॉडल ऑन अ बिगर पिक्चर. तो एक बंदा जो अपने बाप को जिस तरीके से देखता है, यू वांना बिकम लाइक हिम इन सम वे और द अदर, तो वो उसके अंदर बहुत डाइवर्सिफाई हो जाता है. तो मेरा तो लॉजिक सिंपल था. मी एंड माई ब्रदर वी ऑलवेज वांटेड टू मेक मनी. सिंपल रूल था. माई डैड वॉज अ वेरी रिच मैन, थिंग्स गॉट हार्ड, तो हमने अच्छा वक्त भी देखा है फाइनेंशियली, बुरा वक्त भी देखा है फाइनेंशियली. तो ये समझ में आ गया था कि पैसे होना बड़ा ज़रूरी है. एंड आई वुड से कि आपके अंदर ईगर होना चाहिए, आप बहुत ईगर होने चाहिए, आपके अंदर एक हंगर होनी चाहिए कि मुझे करके दिखाना है, और मुझे आई नीड मनी टू मूव फॉरवर्ड. तो फिर 99 में आई थिंक आपके वालिद साहब ने शुरू किया ना स्टोर. तो डिड ही हैव दैट मनी, और आर यू सेइंग कि स्टोर्स बनाने के बाद ये हार्डशिप्स आई? उनकी क्या जर्नी है? So no, 99 my dad went to America, and then followed in year 2000 he called the family, which was me, my brother and my sister and my mom of course. तो हम सब अमेरिका चले गए for in the year 2000, and then everybody worked really hard. My dad इधर के सेठ थे और तैयारों के ऑफिस जाते थे पेन लगा के. वहाँ पर जाके जो है वो उनको ग्रोसरी स्टोर के अंदर जॉब ऑफर हुई, जिसके अंदर मॉप भी लगाना पड़ता था, कूलर भी भरना पड़ता था. तो ही डिड एवरीथिंग. ही यूज्ड टू डू 2 jobs. माय मॉम, डिड ही लीव देन? क्योंकि यहाँ पैसे नहीं बन रहे थे, यहाँ पे द बिजनेस वेंट साउथ. सो ही वाज लाइक वी शुड गेट गोइंग एंड मेक समथिंग आउट ऑफ इट, क्योंकि ऑफ कोर्स एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, देन यू वांट टू रियली मूव फॉरवर्ड एंड डू समथिंग एल्स. तो देन वी वेंट ओवर देयर इन अमेरिका. माई डैड वर्कड रियली हार्ड, माई मॉम वर्कड रियली हार्ड. मॉम भी जॉब करती थी. माई ब्रदर वॉज 17 or 18 आई थिंक. ही वॉज डूइंग 2 jobs, स्टडिंग एट द सेम टाइम. तो सब ने मिल के बहुत एज अ फैमिली बहुत काम करा, और फिर वहाँ से ऑफ कोर्स अल्लाह ताला ने साथ दिया, एंड देन इट केप्ट ऑन ग्रोइंग. तो मैंने वैसे ये पूछना था कि सेट मेंटालिटी जो यहाँ पर होती है कि यार बच्चा आएगा डायरेक्ट सीईओ लगेगा. यू स्पोकन अबाउट दिस फैक्ट कि आपने बाथरूम भी साफ़ की है, बिजनेस समझा, बट नाउ आई सी कि ये कहाँ से चीज़ आ रही है, बिकॉज योर डैड प्रॉब्ली वो यहाँ पर सेट होंगे, पर वहाँ जाके क्योंकि आपने उनको देखा होगा मॉप करते हुए, तो प्रॉब्ली यू वर लाइक दिस इज नॉट बीनीथ मी. तो हमारे जो बाबा ने हमें हमेशा से सिंपल से एक चीज़ बताई थी कि काम होता है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता. तो हम गुरु से रईस पर आ गए. बट ये सिंपल फॉर्मूला है कि काम होता है. जब हमने देखा कि हमारा बाप पाकिस्तान का सेठ आदमी था और यहाँ पर आके मॉप लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किसी की बात भी सुन रहे हैं, बॉस होता है, मतलब नौकरी किया तो नखरा किया,
डैड ने बोला कि बेटा अब हमारा अपना बिजनेस नहीं है, अब नौकरी किया, नखरा किया, अब तो करना पड़ेगा। तो लॉजिक ये है कि काम है, आप अगर हक हलाल से अपना काम करो, हु केयर्स। बॉटम लाइन ये है कि सुबह के अंदर आपने अपने बिल भरने हैं, तो बस इट डजंट मैटर कि सामने वाला क्या सोचता है, क्या बोलता है। अगर आपने अपने बिल भरने हैं तो आप ही फिगर आउट करोगे ना क्या करना, और जो ऑप्शन है वही करोगे, अनलेस एंड अनटिल आप 2 नंबरी पे उतर जाओ। ये इंटरनेट पे कभी कोई किसी को बुराई करता है ना, तो फिर उसका रिप्लाई आता है कि यार विच वन ऑफ माई बिल्स आर यू पेइंग। भाई जब तुम मेरा कोई बिल नहीं अदा कर रहे, तुम जब मुझे कोई पैसे नहीं दे रहे, तो तुम होते कौन हो मेरे ऊपर कमेंट करने वाले? Hell off. तो यहाँ so he started off working somewhere. Me no. Your dad. So my dad he started off working in a grocery store. ऐसी randomly CVयाँ बना के random जगहों पे उन्होंने ड्रॉप करी थी। वहाँ से अमेरिका में ब्रेक टाइम कैसे हुआ? तो फिर सबने बहुत काम करा, अम्मी ने, अब्बू ने, भाई ने, बहन ने, वीकेंड्स के ऊपर। शी वॉज प्रीटी यंग टू, आई वॉज यंग। तो सब ने बहुत काम करा और फिर सेविंग्स करते चले गए। Took us like 3-4 years to save some money and then buy the first grocery store. तो फिर वहाँ से of course then it kept on growing थोड़ा बहुत। And then आपने ग्रेजुएट किया 2014 में, राइट? मैंने 2014 में ग्रेजुएट करके ज्वाइन करा कंपनी को। कहाँ से ग्रेजुएट किया आपने? स्विनमन, ऑस्ट्रेलिया। तो फिर उसके बाद जो है मैंने ज्वाइन करा कंपनी को। तो प्लान बहुत सिंपल था कि हम लोग 5-7 लोकेशन है, गैस स्टेशन चला रहे हैं। तो लॉजिक ये था कि इसको बिल्कुल ऑटोमाइज़ कर देंगे, और काम तो अच्छा सही है माशाल्लाह, सेटल हो गए हैं लाइफ में, बस इसको ऑटोमाइज़ कर देंगे और थोड़ा सा सही कर देंगे, और मज़ीद बस फिर क्या पार्टी करते रहेंगे, करते हुए आए हैं और अब करते रहेंगे, सही है। तो अब नाउ इज़ 2015 और आई फील लाइक इट वुड नेवर एंड इंशाल्लाह। आपको बहुत पैशनेट होना चाहिए इफ़ यू वांट टू वर्क। पहले जब आप काम ज्वाइन नहीं करते तो आपको ऐसा लगता है कि ख्वारी है, सुबह ऑफिस जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ये कौन करता है। बट इफ़ यू सी देयर इज़ एन आउटकम, आपको और काम के लिए फाइनेंशियल गेन होता है और कुछ नहीं होता ऑन अ बिगर पिक्चर। बॉटम लाइन ये है कि अगर आप अपने बीवी बच्चों को या घर को, अम्मा अब्बा को छोड़ के, दोस्तों को छोड़ के काम पे बैठे हुए हो और पार्टी नहीं कर रहे, चिलिंग नहीं कर रहे, कोई अपनी मर्ज़ी का काम नहीं कर रहे और काम कर रहे हो, तो उसका बॉटम लाइन ये है कि आपको फाइनेंशियल गेन होना चाहिए। महीने के एंड के अंदर आपके पास पैसे होने चाहिए हाथ के अंदर, या फिस्कल ईयर एंड के अंदर, व्हाटएवर आपकी स्ट्रेटजी है, तो पैसे बनने चाहिए, तो ही आप मोटिवेट रहते हो। तो हुआ मेरे साथ भी यही कि जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी तो हम लोगों का, मेरा मेरे भाई का जो विज़न है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और कॉमन था। वो सिर्फ और सिर्फ ये था ग्रोथ। विजन में सिर्फ ये था कि एक्सपैंड करते जाओ, ग्रोथ करते जाओ, रेवेन्यू नंबर इतना हाई होता रहेगा कि यू नो इट्स ऑलवेज गोना वर्क आउट इंशाल्लाह जहाँ पे। तो इसमें या तो आपने डाउन अंडर बहुत ज़्यादा पार्टी कर ली, लाइक अगर 2014 में 21-22-23 साल का लड़का अमेरिका जाता है, तब तक 5-6 स्टोर्स हैं, पैसा भी आ रहा है, क्यों नहीं आप क्लब जा रहे? क्यों आप, व्हाई डिड, व्हाट मेड यू डिसाइड कि तो वो काम नहीं करना, नहीं तो इधर मैंने जाना है? नहीं तो would have been easy, right? नो तो मैंने आपको कब बोला कि मैं क्लब नहीं गया? अभी तो काम काम काम, नहीं तो वो तो बताया नहीं तो बैलेंस करना है ना आपको। आपको जब आप काम कर रहे हो तो फिर आपको जैसे भी आपके माइंड को इजी फील होता है, अब आपको पार्टी करनी है, वेकेशन पे जाना है, उम्रे पे जाना है, ज़कात बांटनी है, कम्युनिटी सर्विस करनी है, व्हाटएवर आपको जिस तरीके से इजी फील होता है, रिलैक्स फील होता है, बेटर फील होता है, तो वो तो फिर आप करो ना उसको बैलेंस करने के लिए। भाई ने पकड़ा नहीं कि यार 100 $1 बिल्स मिसिंग है। ये $1 वाले क्यों मिसिंग होते हैं? इसमें खास नहीं, वो हम रिप्लेस कर देते थे, हम रिप्लेस बोलते थे बैंक से चेंज करा लिए। तो बट यू नो व्हाट आई मीन, राइट? इट्स एन इजी रोड टू गो डाउन। अगर आप उसमें लग जाएंगे, यार अब बाप पैसा कमा रहा है, बड़ा भाई भी पैसा कमा रहा है, अयाशी करो, पार्टी करो, just go down that road completely where you're not working. Is there anything that stopped you? Is there anything, because बड़े लोग हैं जो शायद इस दलदल में फंस जाएं। So मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपोजर बहुत मैटर करता है। मैं लंदन में भी मैंने कुछ टाइम 2 सेमेस्टर पढ़े थे, एंड देन आई ऑलवेज हैड एक्सपोजर। तो मेरे लिए कोई चीज़ नई नहीं थी। अगर मैं किसी किस्म की पार्टी देख रहा था या मैं किसी भी किस्म की कोई चीज़ देख रहा था, तो आई वाज लाइक ओके फाइन व्हाटएवर। सो ये बहुत एक मैटर करता है कि आपके पास एक्सपोजर इनफ होना चाहिए कि यू डोंट गेट टेम्प्टेड कि यही चीज़ लाइफ में है, और अगर फॉर गॉड सेक आप कुछ करते भी हो विच इज़ ऑफ कोर्स ऑफ द लाइन, देन यू नीड टू नो योर लिमिट एंड देन यू नीड टू नो व्हेन टू कट इट ऑफ। अदरवाइज काम की और पार्टी की कोई लिमिट नहीं होती। जितना करना है करते ही रहो, मतलब आप काम बढ़ाते जाओ और पार्टी भी बढ़ाते जाओ, इट नेवर एंड्स। सो यू नीड टू नो योर लिमिट्स, और आपको इनफ एक्सपोजर होना चाहिए कि आपको पता हो कि क्या सही है और क्या गलत है, और अगर मैं कुछ करता हूँ तो किस लेवल तक मुझे करना चाहिए।
अच्छा, ये तो फिर सिंपल जवाब है ना कि काम बहुत किया हम लोगों ने, बट क्या सीक्रेट सॉस है? अगर 5-6 स्टोर थे और आज 300 हैं और 300 ज़्यादा हैं और अब 20,000 करोड़ यूं यूं बांटे जा रहे हैं, जी बांटे तो नहीं जा रहे यार, काम में बांटे लगा बांटे रहे हैं यार, काम क्या में बात लगा कर रहे रहे हैं, बट बड़े लाइक कि नहीं नहीं, बहुत मेहनत से लगाए, ऐसे क्या, मैं बोल रहा हूँ बहुत, मैंने कैसे बोला ऐसे, ऐसे ऐसे क्या, बहुत मेहनत से दिन रात एक करके वो पैसे कमाए और लगाए बोल रहा हूँ कि उड़ा दिए आपने, बट व्हेन आई वाज टॉकिंग टू आई सेड 20,000 करोड़, ही सेड अभी इससे भी बड़ा, आई सेड इससे भी बड़ा होगा भाई, कितना पैसा है। तो द आइडिया इज कि काम तो ऑब्वियसली किया होगा, हार्ड वर्क इज द बेयर मिनिमम। व्हाट एल्स वर यू एबल टू फिगर आउट कि यार जो लोग और इस वक्त काम कर रहे हैं, ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं, क्या फैक्टर्स हैं, किस पे फोकस करना चाहिए, किस तरह मिलती है इतनी ग्रोथ? मुझे ये सब लगता है सबसे पहले मेजॉरिटी कंपनीज और इवन इंडिविजुअल। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, एग्जैक्टली आज 2025 हो रहा है, 2035 में आप किधर होगे, पॉइंट ब्लैंक पे बताओ। मिसिंग। जिस तरह का मैं काम करता हूँ ना, ये गारंटीड है कि 2035 तक मेरे पोस्टर्स लगे होंगे कि रिलीज शहजाद क़यास। चलो आप एटलीस्ट सॉर्टेड, तो आपको पता है कि आप अंदर होगे, तो देखो ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। या कहाँ ले आए हो यार? अब वो सोच रहे इससे पहले, इससे तो बेहतर था दूसरे वाले को 72 लाख ही दे देते, कम से कम ऐसी घटिया बातें तो नहीं करता वो। तो मेजॉरिटी देखो मसला यही है, अगर एग्जैक्ट आप किसी से पूछो ना आप 5 साल बाद किधर होगे और 10 साल बाद किधर होगे, तो वो इधर उधर देख रहा होगा, वो एकदम लाला लैंड किसी ड्रीम वर्ल्ड में चला जाएगा कि हाँ वो अल्लाह ताला साथ देगा, कुछ हो जाएगा। वो ऐसे करके बोलेगा हाँ यार बस मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत आगे निकल जाऊँगा। उसको पता ही नहीं है कि उसने एग्जैक्टली पहुँचना किधर है। सो मैं बहुत सिंपली सबको ये बताता हूँ कि जैसे आप घर से निकलते हो, किसी नई लोकेशन पर जाना होता है, तो आप उसका एड्रेस डालते हो मैप के अंदर और फिर आपको राउट बन जाता है ऑटोमेटिकली और आप सूनर और लेटर पहुंच जाते हो। तो इसी तरीके से आपको अपने माइंडसेट के अंदर एक गोल बनाना पड़ेगा, एक टारगेट होना पड़ेगा कि यार इफ़ ऑल गोज़ वेल, मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, मैं फ़लानी कंपनी का CEO बनना चाहता हूँ, या मैं हायर मैनेजमेंट में जाना चाहता हूँ, या मैं अपना काम करना ही चाहता हूँ, आई डोंट केयर व्हाटएवर इट इज़, मैं अपना काम करना चाहता हूँ, या मेरा कोई पैशन है जो कि मुझे लीड करना ही करना है। सो आपके पास अपना गोल सेट होना चाहिए और फिर खुद ही ग्रेजुअली उसके ऊपर कुछ ना कुछ आप पॉजिटिव वर्किंग करते हो और आप उसको अचीव कर जाते हो। तो बट अगर आपके पास गोल ही नहीं है तो आप डे टू डे के ऊपर जिंदा रह रहे हो कि बट ठीक है कुछ हो जाएगा, किसी तरीके से खुद ही हो जाएगा, आपको भी नहीं पता तो क्या होगा क्या। तो ये मेरा बहुत एक मैं एम्फेसाइज करता हूँ कि भाई अपना गोल सेट कर लो, गोल सेट होगा तो बस फिर रास्ता निकल आएगा ना। इसमें स्पेशली अगर स्पेसिफिकली अगर हम बिज़नेस की बात करें, जो बिज़नेस ग्रोथ होती है या बिज़नेस ग्रोथ अचीव करनी होती है, इसमें अगेन ड्रीम बिग, हैव दैट गोल, फिगर आउट कि यार क्या करना है, ये करना है। एग्जैक्ट पाथवे क्या है? आर देयर एनी पिटफॉल्स? या अभी आपके इतने सारे बिजनेसेस आए होंगे नए, आप कुछ उनको एडवाइस कर रहे होते हैं कि यार ग्रोथ की तरफ जा रहे हो तो इस चीज़ पे फोकस करो, इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट ना हो। व्हाट आर सम ऑफ द रेड फ्लैग्स? So, growth is major thing. You always have to figure out a way to grow your business. You have to diversify. You have to grow. आपके पास financial जो आपका रेवेन्यू का नंबर है वो हमेशा ऊपर जाना चाहिए। एक तो बॉटम लाइन ये है, और सेकेंडली मैं लोगों को ये एडवाइस करना चाहूँगा कि जो भी बिजनेसेस कर रहे हैं, यू हैव टू स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी, कि आप टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करें, सॉफ्टवेयर्स को इन प्लेस एक्टिव करें, ताकि आपके जो ह्यूमन एरर्स होते हैं और जो मैनिपुलेशंस होती हैं बिजनेसेस के अंदर, जिसके अंदर से जो बहुत स्टार्टअप और मिड साइज बिजनेसेस जो हैं वो ओवर द टाइम आउट ऑफ बिजनेस हो जाते हैं बिकॉज देयर रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर इज़ नॉट ऑन पॉइंट। तो टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ें वरना ऑब्सोलीट हो जाएंगे। सो दैट्स समथिंग आई वुड रियली एम्फसाइज ऑन, कि पुट टेक्नोलॉजी इनटू एवरीथिंग, इनटू योर बिजनेस। या दो नंबरी जो स्पेशली पाकिस्तान में हर जगह होती है। पाकिस्तान क्या, आप पाकिस्तान में रहते हो तो आप पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। अब मैं अगर मैं दो दुनियाओं में घूमता हूँ या दो मुल्कों में घूमता हूँ, अलग अलग जगहों पे जाता हूँ, तो मैंने वहाँ के भी 10 किस्से सुने। आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, उनके पास वहाँ की स्टोरीज भी होंगी। सो नॉट जस्ट पाकिस्तान बट आई थिंक दैट्स अराउंड द ग्लोब। दो नंबरी इज यूनिवर्सल, इट्स पार्ट ऑफ द यहाँ पर आसानी ज़्यादा है टू गेट अवे विद इट, नहीं नियत भले हर जगह सबकी हो। नहीं, बंदा स्मार्ट होगा तो वो हर जगह लूप होल ढूंढ के निकालेगा ना। कौन से लूप होल्स ढूंढे आपने यूएस में? आपको सब बता दूं। तो अगर मैं भी यूएस में स्टेशंस खोलने वाला हूँ तो मुझे भी अगर अब हेल्प थोड़ी सी मिल जाए। पहले आप वो नामालूम
अभी मैंने जब अनाउंस भी किया कि आप आ रहे हैं, बड़े लोगों का बड़ा वो था कि यार मैं कहाँ पैसे लगाऊं, कुछ एक शार्क टैंक पाकिस्तान से थोड़ा फ़ायदा तो ये हो गया कि पीपल एटलीस्ट थिंकिंग अबाउट इट, जी किधर फोकस करूं, किस तरह करूं। तो अगर बिल्कुल ही एक हम सिंपल रोड मैप बनाएं, अगर कोई भी इस वक्त ग्रेजुएट हुआ है वो हमें सुन रहा है, कोई स्पेसिफिक फील्ड्स हैं, बिजनेसेस हैं जिसमें आपको लगता है पाकिस्तान में पोटेंशियल है, पीपल शुड बी थिंकिंग अबाउट इट, गोइंग टुवर्ड्स दैट? सो मुझे लगता है बहुत सिंपल फार्मूला है। मैं कोई बहुत कोई इकोनॉमिस्ट और बहुत कोई एक्सपर्ट बंदा नहीं हूँ। मैं अपने बिजनेसेस में आई एम डूइंग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डिसेंट। तो मैं तो खाली ये एक सिंपल जेनेरिक फार्मूला बता सकता हूँ कि एक कील से लेके हवाई जहाज़ तक जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आप सही तरीके से टैप करो तो अरबों रुपए की मार्केट है। डू इट द राइट वे, डू इट बेटर देन योर कॉम्पिटिशन, यू विल टेक ऑफ। और फिर उसके बाद सारी R&D करते रहो और फिर जो समझ में आए वो करते रहो। बट टू बिगिन विद पहले तो पैसे चाहिए ना। तो आपको फोकस जो भी आपको समझ में आती है चीज़, क्योंकि हर बंदे का अलग इंटरेस्ट होता है। तो हज़ारों इंडस्ट्रीज़ हैं, अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं। सो वट एवर यू फील लाइक यू कुड डू एंड यू कुड डू इट बेटर देन योर कॉम्पिटिशन और समबडी हु इज़ अ करंट प्लेयर इन द मार्केट। क्या बोलते हो, हाँ यार मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ और मेरी USP आ सकती है, थोड़ी सी यूनिक सेलिंग पॉइंट आ सकती है। तो आई थिंक कुछ भी करो सही तरीके से करो, हो जाएगा। कुछ अगर मैं अभी सोचूं यार मैं बहुत अच्छे तरीके से टाइपिंग करता हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से, पीपल वुड बी लाइक अब चैट GPT आ गया है, ये कोई कहीं और जाओ, फ़ायदा नहीं है। सर्टेन but थिंग्स like- विल बिकम। No, but like आर if- देयर एनी पर्टिकुलर फील्ड्स और बिजनेसेस और एरियाज दैट यू थिंक यहाँ भी पोटेंशियल है, पीपल आर थिंकिंग अबाउट इट? So I feel like hospitality industry in Pakistan is really booming, और food and beverages is going really high. और इसका जो भी कर लो, एक सब्सटीट्यूट आना बड़ा मुश्किल है। जितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, आपने और मैंने खाना तो खाना ही है। तो दैट्स प्रीटी समथिंग दैट आई इंक्लाइन टुवर्ड्स। साथ में आपका कन्वीनियंस स्टोर्स विच इज़ लाइक आपके एसेंशियल ग्रोसरीज एंड ऑल ऑफ दैट, दैट्स प्रीटी नेसेसरी। वो कहीं नहीं जाती। तो जो नेसेसिटी बिजनेसेस होते हैं उनके अंदर तो आप हमेशा फोकस कर ही सकते हो, एज लॉन्ग एज यू कैन फिगर आउट अ वे टू मेक मनी। और फिर लॉजिक ये है कि अगर आप कर सकते हो और आप पैसे बना सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये वाला माइंडसेट होना चाहिए कि अगर ये बंदा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसमें आई थिंक CBM पे जब आप बात कर रहे थे, आपने कुछ इस तरह की भी बात की कि 9 दुकानें हैं तो 10 भी वहीं चलेगी। बट डोंट यू थिंक पाकिस्तान में ये मैंने बहुत देखा है कि एक गली बन जाती है, एक मार्केट बन जाती है जहाँ सब दुकानें वही हैं, 19-20 का फ़र्क होता है। वुड यू से कि दैट्स द वे टू गो, और वुड यू से कि बेटर कि आप कुछ अलग बनाएं? अगर 6 आइसक्रीम की दुकानें और 7 आप फ्रोयो ट्राई करते हैं, मे बी दैट्स अ बेटर वे टू गो अबाउट इट देन 7वीं बना दें कुछ। यहाँ तो फिर लाइन लग जाती है ना, बट कढ़ाई, न्यू बट कढ़ाई, न्यूएस्ट बट कढ़ाई। तो सिंपल लॉजिक है, अगर तो आप कुछ इनोवेशन कर सकते हो और आपके माइंड, क्योंकि देखो हर बंदे का माइंड तो फिर 110 on 10 नहीं भी है ना, ये बात भी तो लेके चलनी है ना। हर बंदा तो सुपर स्मार्ट नहीं है। तो अगर तो आप इनोवेशन कर सकते हो और नई चीज़ ला सकते हो, सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। देयर इज नथिंग बेटर देन दैट ऑफ कोर्स। बट अगर आप एक हमारी तरीके के एक ऑर्डिनरी माइंडसेट के बंदे हो तो आप वही कर लो जो मार्केट में सक्सेसफुल मॉडल चल रहा है। आप बोलो यार मैं भी यही कर लेता हूँ, और फिर जब आप एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुँच जाते हो तो उसके बाद यू कैन ऑलवेज hire a team and have a great infrastructure and then you can reach all your milestones. So आप अगर कोई बिज़नेस चल रहा है, जो यंग लोग सुन रहे हैं उसको स्टडी करें। अगर आप कोई एक चीज़ बीट कर सकते हैं कि यार मैं सप्लाई चेन बेहतर कर सकता हूँ, मैं चीज़ें ऑटोमेट कर सकता हूँ, ओवरहेड कम कर सकता हूँ, उसी में घुस जाएं एंड ट्राई एंड बीट देम ऑन दैट। Yeah, why not? What's the harm? नहीं मैं मतलब वही तो बोल रहा हूँ, सक्सेसफुल मॉडल है ना। आप पूरी अपनी जमा पूंजी लगा दो, अपने जानने वालों से उधार ले लो, अम्मी की कमेटी EBC खोल के पैसे निकलवा लो, सब कर लो, अपनी गाड़ी बेच के ले लो, अपने मोबाइल आप बेच के आपने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने लगे और वो फेल हो जाए, ना आप इधर के रहे ना आप उधर के रहे। एटलीस्ट इस तरीके से आपको पता होगा सक्सेसफुल मॉडल है, सामने वाला पैसे इसी एग्जैक्ट मॉडल पे बना रहा है, मैं कैसे नहीं बनाऊंगा। आप बना ही लोगे ना, एज लॉन्ग एज यू नो व्हाट यू डूइंग। आपको सेल्स टारगेट का, चीज़ों का, अलग अलग चीज़ों का आपके पास आइडिया होना चाहिए ऑफ कोर्स। इसमें जो लोग का बात करते हैं मोट होने की, सो व्हाट आर सम ऑफ द मोड्स दैट यू लुक फॉर? अगर आप एक बिजनेसमैन मेट कर रहे हैं कि यार तुम्हारा राइट टू विन क्यों है, अगर ये 6 लोग कर रहे हैं तो आप 6 में से अगर एक में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, आप क्या देखते हैं कि यार क्यों ये 6 में ये सबसे तगड़ा घोड़ा यही है? या मुझे तो लगता है कि बंदे के साथ वाइब मैच होनी चाहिए पहले।
अगर यानी मुझ में तो नहीं इन्वेस्ट हाँ, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आई एम आउट। आप वैसे ही आप 2035 तक नहीं हो तो आप पिक्चर से आउट हो बिल्कुल। मैं तो 10 साल का घोड़ा हूँ भी नहीं। आप नहीं हो तो वाइब मैच होनी आपके चाहिए। साथ नहीं हो रहा। नहीं बट वाइब मैच होनी चाहिए ऑफ कोर्स, जैसे हम लोग हंस बोल रहे हैं तो आपको मतलब जब काम से कॉल है और जो आपका सुपरवाइज़र या आपका मैनेजर या आपका पार्टनर जो भी आपको कॉल करता है और आप उसके साथ हंसी मजाक में बात कर सकते हो अच्छे वे के अंदर, तो फिर आप काम को भी डिस्कस कर सकते हो और वो आपको काम नहीं लगता। 1-2 मिनट बातचीत करी, हंसी मजाक करा, इधर उधर की बात हुई गुड वाइब्स के अंदर, और साथ ही में कोई काम की बात हो गई 2-5 मिनट की, तो आपने वहाँ पे कंसल्टेशन दे दी, अपनी एडवाइस दे दी, गाइडेंस दे दी, तो काम चलता रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है ऑफकोर्स वो जो एक जो पूरी बात है कि हाँ बिज़नेस सही होना चाहिए, मॉडल सही होना चाहिए, कैश फ्लो होना चाहिए, रेवेन्यू होना चाहिए, ROIs होने चाहिए, P&L पॉजिटिव होने चाहिए, ऐसे वो सब फैंसी बातें कैलकुलेशन वाली वो तो मस्ट है, उसके बगैर तो काम कर ही नहीं सकते ना। उसके बाद अगर आप बोलते हो 5 बिजनेसेस में ठीक आ रहा है ये सब, तो उसमें से किसको सेलेक्ट करोगे? तो उसमें से फिर उस बंदे को सेलेक्ट किया जाए जिसका विजन स्ट्रेट हो, आपके साथ मैच करता हो और वाइब मैच करती हो। कोई बहुत ज़बरदस्त आदमी भी है और आपकी और उसकी वाइब मैच नहीं हो रही और आप लोग हेड टू हेड जा रहे हो, तो यू गोना डू रॉन्ग टू द कंपनी rather than you have a flexible guy who's not 100% the top visionary, but आप और वो मिलके एज अ टीम ऑफ कोर्स फिगर आउट कर लोगे और आगे बढ़ते चले जाओगे। कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं कि बिजनेस में आप शुरू में ही देख लें तो इट जस्ट पुशेस यू बैक के शायद इसमें देखभाल के। सो जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होती वहाँ पे आपको फ़ौरन कट लेना चाहिए कि आप अगर ऐसा कोई मॉड्यूल्स हैं, सेगमेंट्स हैं बिजनेस के अंदर वेयर यू फील लाइक देयर इज नो, इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट एंड यू कैन नॉट सी इट थ्रू एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन, सो एट दैट पॉइंट आई थिंक यू शुड फिगर आउट अ वे हाउ टू एग्जिट और कॉल इट अ डे। नुकसान भी होता है, ख़त्म कर लो इफ़ यू कैन अफोर्ड इट ऑफ कोर्स, कि या पूरा फॉर्मूला पूरा साइकिल उसका SOP पूरा चेंज कर दो कि ट्रांसपेरेंट हो जाए सब कुछ। कुछ हुआ है कभी कोई बिजनेस में आपने बोला हो कि यार संक कॉस्ट है, राइट इट ऑफ? हाँ, बहुत दफ़ा होता है। काम तो काम है ना यार, ऐसा थोड़ी है कि हर दफ़ा जाते हैं और वो मिट्टी को हाथ लगाएं सोना बन जाए, वो तो मतलब अल्लाह ताला करा देता है ऑफ कोर्स, बट लॉजिक यही होता है कि अगर कहीं पे आपको नुकसान नज़र आ रहा है तो ऑफ कोर्स इट्स समवेयर यू मेक मनी, समवेयर यू लूज मनी, इट्स द पूल मार्जिन दैट मैटर्स। तो शार्क टैंक पाकिस्तान की कितनी डील्स हैं जो आपने ऑन एयर की हैं एंड दे ऑल गॉन, लाइक हाउ मेनी हैव गॉन थ्रू इन प्राइवेट आफ्टर दैट? So we've done close to I would say 17 deals, 18, close to 18 deals I would say, and few of them have gone through and then some of them are still under due diligence क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्टअप कंपनीज थी। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं या जिनकी कंपनीज फॉर्म नहीं हुई थी, उनकी इक्विटी स्प्लिट नहीं हुए थे, तो उनका जो एक्चुअल जो लीगल वर्क है वो इतना बिहाइंड है कि पहले वो सब होगा तो हमारी ड्यू डिलिजेंस, उसके बाद प्रॉपर तरीके से स्टार्टअप होगी उसकी, तो सम ऑफ देम आर लाइक गोइंग स्लो और ऑफ कोर्स हम भी उनको पुश कर रहे हैं क्योंकि आई फील लाइक दोज बिजनेसेस आर प्रीटी गुड, बट उनको इस तरीके से पुश करके उनके अंदर बहुत सारी गाइडेंस और सब चीज़ें डालनी हो जो बाकी फेलो शार्क्स हैं दे आर ऑल्सो फेसिंग द सेम सिचुएशन कि वो लोग भी सबको गाइड कर रहे हैं और एक इस फेज से नेक्स्ट में जाएंगे तो आई थिंक वी वुड मूव मोर फॉरवर्ड। और आई थिंक ये पहला सीज़न था तो इसलिए जो कंपनीज आ रही थी उनको भी नहीं पता था कि कितनी डॉक्यूमेंटेशंस और एग्जैक्टली कितनी स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, और ऑफ कोर्स उन्होंने कमिट बहुत लोगों ने करा कि क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, सो एवरीबडी इज़ वर्किंग ऑन 100 miles an hour आई फील, और मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह अनकरीब वी वुड बी क्लोजिंग मोर डील्स। ऑल थ्रू नहीं हुई, कुछ शार्क टैंक US हो, शार्क टैंक इंडिया हो, a lot of deals, well I don't know the exact metric but नहीं फॉलो ऑफ होगी, 1/3 तो फॉलो ऑफ होती नहीं है। फॉलो ऑफ होगी, जैसे आई एम नॉट गोना नेम देम बट देयर वाज 1 or 2 कंपनीज व्हिच केम अप और जो उनकी बात थी इट डिड नॉट एड अप, और क्या कहते हैं उनके नंबर्स या उनका जो कॉन्सेप्ट था इट वाज all over the place and they were not even ready to present or they would not even reply to our emails, so I mean फिर आप शार्क टैंक बनाने के बाद आपके ईमेल्स का भी रिप्लाई नहीं किया? मतलब अभी एक बंदा है वो समझो आया और उसने आके अपने प्रोडक्ट अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ बताया, नेशनल टीवी के ऊपर ग्लोबल कवरेज उसको मिली, और उसके बाद उसने बोला बस ठीक है ना काम हो गया, क्यों डालना है किसी को कंपनी में अभी आप बोलते हो कि भाई मुझे जाके अपने ब्रांड को ग्लोबली एडवर्टाइज करना है, तो फिर आपको पता है ना कि उसका बिल कितना आएगा, इस तरीके से तो
इस तरीके से तो आपको पता है ना कि अगर कुछ भी एडवर्टाइज करने जाओ इट्स लाइक मिलियंस ऑफ रुपीज़ और व्हाटएवर, तो इस तरीके से फ्री में एडवर्टाइजमेंट मिल गई, TRPs मिल गई. सो आई फील लाइक थोड़ा सा एक ब्रांड तो आई नो कि क्योंकि उन्होंने हर जगह पोस्ट करवाया, तो ये जो सारे पेजेस पोस्ट करते हैं कि फलाना फलाना ब्रांड को हम भी उनको मुफ्त में ना देना, फिर एडवर्टाइज फलाना फलाना ब्रांड आउट स्मार्टेड द शार्क्स गॉट दिया. आज लाइक ये तो तुमने पैसे दे के लिखवाया है, ये मुफ्त में नहीं होता. बट शार्क टैंक US, शार्क टैंक इंडिया, द नंबर्स ऑफ व्यूज़ दैट दे आर गेटिंग, वहाँ तो बिल्कुल समझ में भी आता है कि यार एडवर्टाइजिंग जो रेवेन्यू आपको मिल रहा है जस्ट फॉर अपीयरिंग बहुत ज़्यादा है. बट कंपैरेटिवली पाकिस्तान में इतने व्यूज़ तो नहीं हैं कि लोग, आई एम श्योर सम पीपल को, बट इतने ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं हैं कि दिस बिकम्स अ प्राइमरी रीज़न फॉर पीपल. सो आई थिंक इनिशियली तो लॉजिक यही है ना कि ग्लोबल कवरेज तो है ना यूट्यूब के ऊपर. अगर आप पाकिस्तान से बाहर निकलते हो और आप शार्क टैंक पाकिस्तान एपिसोड नंबर 2 लिखते हो तो आपको 50 मिनट की पूरी एक एपिसोड निकलेगी. एंड देन आपको दुनिया जहाँ से लोग देख रहे हैं, अगर आपको कल किसी भी इंटरनेशनली कहीं पे जाना है, कुछ करना है, तो यू हैव लाइक अ पोर्टफोलियो के शार्क टैंक के अंदर हमने पिच करा था. तो इन अदर कंट्रीज शार्क टैंक इज़ लाइक द बेंचमार्क. तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म. और over sooner or later some or the other you're gonna get some kind of benefit out of it. US में तो आप लिटरली शार्क टैंक प्रोडक्ट सर्च कर लें, फिर लोग झूठ भी बोलते हैं, तो शार्क टैंक US दिखाता है कि भाई हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है, इसमें जो सारे पिच किए हैं वो हैं. हर कोई जो शार्क टैंक प्रोडक्ट बोलता है और छापता है वो एक्चुअली शार्क टैंक प्रोडक्ट नहीं होता. तो इट्स बिकम थिंग टू सेल थिंग्स ऑन. आपके जो बिजनेसेस हैं जो D2C हैं, उनकी एपिसोड एयर होने के बाद आपने कोई शार्प स्पाइक देखा? कुछ और शार्क्स ने नहीं देखा? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कई बिजनेसेस जो थे वो एक्चुअली और अच्छे थे जो उन्होंने आके एपिसोड आने के बाद सेल्स गिर गई. नहीं, जो कई बिजनेसेस ऐसे थे कि दे वर रियली नाइस. दे वर लाइक इवन एवरीथिंग व्हेन वी जब हमने उसमें और ड्यू डिलिजेंस करी और डिग इन करा, तो जो रेवेन्यूज और जो चीज़ें उन्होंने बताई थी, इट वाज इवन मच मोर बेटर देन दैट. तो वो वी वर सो एक्साइटेड अबाउट दैट कि मतलब वो कई बिजनेस अच्छे भी निकले बहुत माशाल्लाह. और ऑफ कोर्स कई जो थे वो दे वर डाउन साउथ की, दे वर ऑल ओवर द प्लेस. और कई एंटरप्रेन्योर्स अच्छे थे तो उनके पास बाकी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं थी, तो वो बोल रहे भाई हम हैं, आप देख लें क्या है, हमारे पास ये किताबें पढ़ी हुई हैं सारी और ये सब कुछ है, अब आप देख लें आपको किस तरह देखना है. सो कई जगहों पे बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि हमें राइट तरीके से गाइडेंस देनी है उन लोगों को. तो आई थिंक ओवरऑल सही था. बट ऐसा हुआ कि यार जिस तरह शार्क टैंक US, शार्क टैंक इंडिया में बताते हैं कि जिस दिन हमारी एपिसोड एयर हुई हमने उसी दिन $1 मिलियन कर दिया, हमारी वेबसाइट क्रैश हो गई, हमारी जो साल की सेल थी हमने एक दिन में कर ली. इस तरह की स्टोरीज एटलीस्ट मेरे सामने तो नहीं है. आपके बिजनेस तो में देखा आपने कि एपिसोड एयर होने से कोई शार्प स्पाइक हुआ और 2x 3x 4x हो गई हो? अभी तो नहीं हुआ ऑफ कोर्स, मुझे तो पर्सनली नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है. बट होप करते हैं आगे वाले वक्तों में कुछ ऐसा हो. विच बिजनेस सरप्राइज यू? चले नेगेटिव बातें तो नहीं करते, बट विच वन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स वेयर जो आप बात करें कि जब गए तो देखा ये तो बहुत बेहतर था, तुमने तो अच्छा हुआ हल्का सेल किया क्योंकि मुझे मिल गई, वरना कंपटीशन हो जाता. नहीं, उसका नाम नहीं ले सकते, मना किया, तारीफ ही नहीं कर सकते. नहीं. बट वन थिंग विच वाज वेरी मीनिंगफुल टू मी, उस पर बात करते हैं. दैट्स समथिंग आई रियली वांट टू टेल. और वो जो बेबी इंक्यूबेटर वाली डील थी सब हमारी, इट वाज सो मीनिंगफुल कि उसके जो मार्जिन हैं दोज आर प्रीटी डिसेंट एंड नाइस. एंड एट द सेम टाइम इट्स अ बिग कम्युनिटी सर्विस कि आज एक मशीन जो है वो तकरीबन ऑन एन एवरेज 5 लाख रुपए की या 4.5 लाख की आती है. और दीज गाइज आर मेकिंग अ डिसेंट गुड प्रोडक्ट अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट एज फार एज आई थिंक. तो वो चीज़ वो लोग दे रहे हैं ऑलमोस्ट 2.5 लाख के अंदर, 2-2.5 लाख के अंदर दे रहे हैं. सो इट्स ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस एंड स्टिल डिसेंट एंड गुड मार्जिन्स. तो जिस हॉस्पिटल के पास 5 लाख का बजट था और वो पहले 1 ले सकता था, अब वो 2 इंक्यूबेटर मशीन्स ले सकता है एंड द कंपनी स्टिल मेक्स लाइक अ डिसेंट मार्जिन. सो आई फील लाइक इट्स अ विन विन सिचुएशन. तो मुझे ये जो एक पर्टिकुलर डील है, आई थॉट इट वाज वेरी मीनिंगफुल एंड दैट्स समथिंग आई रियली वांट टू पुश एंड टेक इट टू अ नेक्स्ट लेवल. कुछ तो पिक्चर्स ऐसी थी जिसमें आप शार्क्स ने खुद डिसाइड किया कि यार ये इन्वेस्टेबल नहीं है, हम वैसे ही पैसे दे देंगे, हमारे प्रोग्राम्स हैं. व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग आप ये दोनों चीज़ें अलग कर देते हैं कि यार अच्छा गुड कॉज और बिजनेस, तो आप उनको सेपरेट कर लेते हैं कि यार अच्छा चलें फिर मैं चैरिटी उसमें कर दूंगा, या चीज़ें अगर गुड कॉज की हो यार लाइक अच्छा मेरी जो नॉर्मल 4 चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं अगर वो 2-3 भी हैं लेकिन गुड कॉज है तो वो एक
+1 आ जाएगा, और यू ट्रीट देम डिफरेंटली? नहीं, चैरिटी और बिजनेस अलग काम है? मैं तो बिल्कुल अलग अलग करके चलाता हूँ। मेरा ऐसा कोई कंसर्न और कंफ्यूजन मैं क्रिएट नहीं कर सकता। इट हैज़ टू बी ऑल सेपरेट। आप काम को और बाकी किसी भी और चीज़ को मिक्स नहीं कर सकते। बट अगेन, अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिसके अंदर जो काम भी सॉलिड हो और उसमें कोई कम्युनिटी सर्विस टाइप कोई अच्छा काम भी हो जाए, तो व्हाई नॉट? लाइक द इनक्यूबेटर डील, द मार्जिन्स आर क्रेजी, दे आर नाइस, मतलब बड़ा अच्छा, एक डिसेंट, इट लुक डिसेंट एंड नाइस, और उसके साथ एक कम्युनिटी सर्विस भी हो जाती है। पूरे मुल्क का मसला हल हो जाता है कि जो एक बेबीज़ का मसला हमेशा लगा रहता है इनक्यूबेटर्स का, वो मसला भी हल हो जाएगा। तो आई थॉट दैट वाज लाइक अ जैकपॉट डील और अ जैकपॉट विजनरी डील इफ एवरीथिंग गोज वेल ऑन इट। इसमें अभी शार्क टैंक इंडिया की एक एपिसोड आ रही थी, दे वर सेलिंग 2000 और समथिंग, एंड दे सेड कि हमने औरतें एम्प्लॉय की हुई हैं। एंड अनुपम या किसी ने बोला, यार पहले आप सोच लें कि आपने औरतों की मदद करनी है या पैसा बनाना है, क्योंकि अगर आप अभी 2000 बेच रहे हैं और इतने लोगों की मदद कर रहे हैं, अगर तो आप इसको एज अ बिज़नेस सोचें और 20 लाख बेचें, तब आप कितनी मदद कर सकते हैं। तो पीपल हु मेक बिजनेसेस बेस्ड ऑन कॉजेज़, आप क्या रिकमेंड करेंगे कि यार पैसा बनाने पे फोकस करो, या जब पैसा बन जाएगा तो कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट वैसी हो जाएगी, या वो गुड कॉज स्मॉल थिंग भी चलेगा? नहीं, मेरा लॉजिक तो बहुत सिंपल और स्ट्रेट है। पैसे बना लो और फिर जो चाहे करना है जाके कर लो, फिर कोई डिस्कशन नहीं है। सब कुछ मिक्स करने के लिए ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, कन्फ्यूजन ही क्रिएट हो जाएगी। बेहतर ये है कि पैसे बना लो और फिर सबकी हेल्प कर लो ना जाके, जो करना है। आई थिंक अब वो एडवर्टाइजिंग में लोगों की मदद भी हो जाती है ना, अगर वो एक गुड कॉज शुड कॉज लग जाए साथ। यार नहीं, फिर शश का नहीं अब चलता। क्या मतलब, अब मेरे को तो ये बातें समझ नहीं आती। सिंपल काम करो, अपने पैसे बनाओ। अभी क्या आप गुड कॉज का भरम दे के लोगों से बिजनेस ले रहे हो? अभी ये तो कुछ अजीब ही मैनिपुलेशन वाली बात हो लगती यूएस में तो है। ये बहुत होता है। यूएस में तो आप बिकॉज इट्स बिकम लाइक आई थिंक थिंग ना कि आप सो गुड कॉज के साथ सो हो। दे रियली पुशिंग इट, व्हिच इज ऑफ कोर्स अ गुड डील। आप अच्छा कॉज क्रिएट कर सकते हो तो करो। इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ कंपनी और विजन जिसके अंदर आप ये सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, तो उसमें कोई नेगेटिव बात तो डेफिनेटली नहीं है ना। नहीं, इफ यू आर डूइंग इट बिकॉज इट विल हेल्प विद सेल्स, तो इस आई नो बिजनेस जो इस तरह भी सोचते हैं ना कि अगर ये कर दोगे तो सेल्स बढ़ सो जाएंगे। बॉटम लाइन ये है ना कि अगर आप 50 लाख गुड कॉज में डालते हो और आप उसके ऊपर 1 करोड़ बना लेते हो, एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट मिसलीडिंग, आप पैसे गुड कॉज में डाल रहे हो, तो ठीक है, फिर तो वो बिजनेस मॉडल ही हो गया ना, एक स्ट्रेटेजी हो गई, तो वो तो ठीक है ना। फिर उसमें क्या हर्ज है? पैसे नहीं, तो बन रहे हैं ना बॉटम लाइन। एज लॉन्ग एज आप कोई फॉल्स एडवर्टाइजिंग नहीं कर हाँ, रहे, false या झूठ नहीं advertising बोल नहीं। रहे। बट लॉट ऑफ बिजनेस इस तरह भी होते हैं ना, इफ यू बाय वन देन वी विल बाय वन एंड सेंड इट टू दैट पर्सन। हाँ, तो वो सब करने कराने के बाद अगर बॉटम पे पैसे बनते हैं तो कर लो ना। क्या हर्ज है? अच्छा, ये बात आपका फंडा बड़ा सीधा है। बॉटम पे पैसे बनने चाहिए बॉटम ना। लाइन दिखाओ मुझे, ये ऊपर नीचे कॉज वॉज ये वो मुझे नहीं वरना समझ सब में। आधे रास्ते में सब आधे पैसे उड़ जाते हैं ना, तो वो डजंट मैटर। बॉटम लाइन सब देने दिलाने के बाद, सारी शशकेबाजी करने के बाद, अगर एंड में पैसे बचते हैं तो करते रहो जो कर रहे हो, कोई ये टेंशन जो आप कह रहे हैं जो सारे पैसे उड़ जाते हैं, ये मैंने शार्क टैंक इंडिया में भी बहुत लोगों को देखा है। जब वो पिच कर रहे होते हैं तो इन द शार्क्स आर लाइक, अभी तुम जहाँ पर हो ना, आप तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं कि जितना कमा रहे हो घर जाओ खुश रहो, या यू कैन गो बस्ट फ्रॉम हियर एज वेल। सो व्हाट आर Yeah. सम ऑफ द मिस्टेक्स दैट स्टार्टअप्स मेक आफ्टर रीचिंग अ डिसेंट लेवल, जिसके बाद you've seen startups go bust? आई थिंक ओवरहेड्स बहुत बढ़ा लेते हैं, ओवरहेड्स बढ़ जाते हैं और फिर जो है वो सस्टेन नहीं कर पाते, और फिर एट द सेम टाइम जो मार्केट कंपटीशन होती है उसका एनालिसिस जो है वो वर्कआउट मेजॉरिटी लोगों के लिए नहीं करता, और कोई ना कोई आपको ओवरटेक कर जाता है। तो राइट टाइम के ऊपर आपको कंपटीशन को माइंड में रख के चलना चाहिए, और इफ़ यू फील लाइक यू कैन एट सम पॉइंट यू कैन ग्रो एंड एक्सपैंड द बिजनेस, तो उस टाइम के ऊपर यू गॉट टू गो एट दैट सीडिंग लेवल कि आप कहीं से फंड रेजिंग करें और कुछ करें और आप अपने ब्रांड को नेक्स्ट लेवल ले जाएं, क्योंकि फिर फाइनेंशियली आप तो अटक जाओगे, आप नहीं लेके जा पाओगे। तो आप जिस भी किस्म का फाइनेंशियल सेक्टर या इंस्टीट्यूशन यूज़ करना चाहते हो वो करके आप एकदम से ऊपर ले जाओ, इससे पहले आप मेजर प्लेयर स्टेप्स इन द मार्केट एंड नॉक्स यू आउट। ये कैसे पता चलता है कि अब मुझे फंडिंग लेनी है? इफ़ यू हैव योर नंबर्स एंड एवरीथिंग स्ट्रेट एंड यू कैन मेक अ पॉइंट कि हाँ पैसे बन रहे हैं, सब कुछ स्ट्रेट है, किसी आप इन्वेस्टर को दिखा सकते हो एंड यू कैन कट अ डील ऑन योर टर्म्स एंड कंडीशंस, देन व्हाई नॉट। इफ़ सबको देने दिलाने के बाद आपके और पैसे बचते हैं तो फिर ठीक है ना। नहीं, चलिए देखें, अगर मैं लॉन्च करूं शहजाद कोला, मैं बोलूं यार ये बाकी नहीं, सारे ये तो बहुत ही क्यों ऑफ भाई? सी कोला है, ये क्यों? नहीं कोई पिएगा। मैं आपको पिला के रहूंगा, दिखाओ भी। लेट्स से आई एम लाइक, जो बाकी सारे कोलाज होते हैं इसमें आप गंदी चीज़ें डालते हैं, दे आर नॉट गुड फॉर यू, ये ऑर्गेनिक है, सेफ है। इवेंचुअली मैं उसकी मार्केट बनाऊं, लोगों को सिखाऊं। एट व्हाट पॉइंट विल आई फियर कि यार ये अगर इतनी मार्केट बन गई
तो पेप्सी कोक ही ये बनाना ना शुरू कर दें, ये वाली रेंज। तो अब अगर मैंने इनसे कम्पीट करना है तो आई विल नीड माई फंडिंग। सो वंस आई हैव डन दैट सॉर्ट ऑफ कैटेगरी क्रिएशन का काम, कब किस मोमेंट पे मुझे पता चलेगा कि अब बड़े बड़े कुत्ते आ रहे हैं, अब खा जाएंगे मुझे भाई कोई मुझे भी मदद कर दे, अब आई नीड अ शार्क। तो आई थिंक जब मेजॉरिटी लोगों का होता क्या है कि दे डोंट रियली वांट एनीबडी टू होल्ड देयर इक्विटी इन द कंपनी, और लोगों का माइंडसेट होता है कि मैं ही बस बॉस बन के चलाता रहूँ। बट आई फील लाइक यू वुड वांट टू बी इक्विटी होल्डर ऑफ मतलब जो कंपनी का साइज बेशक आपका बड़ा हो, sorry. You want a part of a watermelon rather than whole of a grape. Basically, you gotta have like a small. You could even have a smaller stake in the company of a bigger company rather than having a bigger equity in a smaller company. It's very simple. आप थोड़ा सा stake hold कर लो, but company grow होनी चाहिए, मतलब ताकि आप obsolete ना हो जाओ। तो अगर एट वन पॉइंट आपको लगता है आपका बिजनेस सॉलिड चल रहा है और आप सब कुछ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एवरीथिंग इन प्लेस है और अब आप उसको ग्रो करना है, आप कर सकते हो। आपके पास भी टाइम अवेलेबल है, आपकी टीम भी इक्विप्ड है, आपके पास सब कुछ सॉर्टेड आउट है, बट अगेन यू डोंट हैव फंड्स। एट दैट पॉइंट यू बी लाइक ओके फाइन, लेट मी गो गेट सम फंड्स। अब उसका जो भी तरीका होता है आप जिस भी तरीके से लेकर आओ। एंड इसमें कुछ कैटेगरी कुछ सोचना पड़ता है कि यार एक्विटी डाइल्यूशन कब करूं, या लोन कब ले लूं, या पर्सनल लोन या पर्सनल इंजेक्शन दोस्तों से। इज देयर एनी थिंकिंग प्रोसेस बिहाइंड विच रूट टू टेक? देखो मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों और रिश्तेदारों से तो अगर आप पैसे लोगे तो आपकी उनसे लड़ाई हो जाएगी, तो ये तो डबल फायदा हो गया रिश्तेदार भी कट गए, उनका पैसा भी आ गया, और क्या चाहिए? हाँ, तो रिश्तेदारों के साथ कर लो, फिर पुराने दोस्तों के साथ नहीं करो तो आई फील लाइक कोई किसी को पैसे नहीं देता, अपने जानने वाले को तो कोई नहीं देता, फिर तीसरे बंदे को कोई दे देता है और फिर वहाँ पे उसके साथ चीटिंग हो जाती है। तो ये जो रेफरेंस वाला गेम है ये तो ऑफ है। मुझे पाकिस्तान में एंजल इन्वेस्टमेंट का सीन नहीं है। तो पाकिस्तान में क्या, दुनिया में कहीं पे भी कोई किसी को रैंडमली कॉल करके बोले यार तुम मुझे पैसे दे दे, मुझे काम करना है, इट साउंड सो वियर्ड। आई डोंट सी इट कि ये कोई एक प्लेटफॉर्म या कोई एक तरीका है जिसको हम पुश कर सकते हैं, हाँ यार हर बंदा यही काम करो। तो यू गॉट टू हैव द इंस्टीट्यूशन कि आप जो है वो किसी बैंक के पास जाते हो और बैंक से कुछ फिगर आउट करते हो, और अगर आपका कोई शरई मसला है या व्हाटएवर आपका रीज़न है, आप बोलते हो नहीं बैंक वाला काम मुझे नहीं करना, तो फिर आप किसी को इक्विटी डाइल्यूट करते हो अपनी, और अपनी कंपनी के अंदर किसी को पार्टनर बनाते हो। ऑफ कोर्स यू सेट अप योर टर्म शीट्स कि क्या कंट्रोल्स आपके पास होंगे, क्या कंट्रोल्स मेरे पास होंगे, हम दोनों की सिक्योरिटीज़ इनसिक्योरिटीज़ जो भी हैं उसको कॉमन तरीके से रिजॉल्व करेंगे, और फिर ऑफ कोर्स अगर मेरी और आपकी नीयत साफ़ है तो काम चलता रहेगा। एंड वैल्यूएशन जो होती है कंपनीज की, उस पर आए देयर वाज अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ। क्या गलत वैल्यूएशन कर रहे थे, क्या वैल्यूएशन नहीं समझ में आ रही थी, कुछ इस पर बहुत ज़्यादा शार्क टैंक पाकिस्तान में हमने डिबेट देखी कि यार आपको वैल्यू करना नहीं आ रहा। सो कई लोग जो थे वो बिल्कुल ही क्रेजी हो गए थे। 3,000 करोड़ आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? That guy is a joker, so I'm not even gonna talk about it. बहुत तमीज से बात की उन अंकल के साथ, क्योंकि I had no idea what his background is or whatever it is. मेरे सामने एक मुदब्बिर से साहब आए हुए हैं, वो कुछ बोल रहे हैं और वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और मेरा ज़्यादा हिसाब जो है वो डॉलर्स के अंदर होता है, तो मुझे वो बुक के ऊपर छोटा सा कैलकुलेटर लगा हुआ था, वो 3,000 कितने करोड़ 300 करोड़ मांग रहे हैं, मैं उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसके ज़ीरोस फिट नहीं आ रहे। मैं जुनेद भाई से बोल रहा हूँ, मैं कहा जुनेद भाई कितने पैसे हैं, कितने डॉलर बनते हैं, क्या बोल रहा है बंदा? इतनी की तो वहाँ पे फैसल साहब बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ फैसल भाई ये क्या बोल रहा है बंदा, वो बोल रहे हैं रुक जाओ। तो एक अजीब सा सिचुएशन, it didn't even make sense, और मुझे इस बात पे I was getting mad. I was like ये किसी का हक लेकर यहाँ पर आए हैं, हो सकता है कि कोई एक तमीज़ के स्टार्टअप लोग होंगे, क्योंकि उनके पास ग्रीनलेट के पास एक शार्क टैंक के पास एक लिमिटेड स्लॉट्स थे जिन लोगों को ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी मिलती टू प्रेजेंट, तो उसमें से एक स्लॉट इन्होंने ले लिया और फजूल बातें आके करी। तो इससे बेहतर कोई डिसेंट स्टार्टअप आ जाता, उसका भी काम हो जाता, हम लोगों को भी हो सकता है कोई अच्छा बिजनेस मिल सकता था। एक फेयर शॉट तो होता है, ये तो एक स्लॉट ज़ाया हो गया। मतलब ये आपने रोका क्यों अपने आप को? ये उस वक्त बोल रहे थे ना, सामने मज़ा आता। नहीं तो मैंने उनको बोला, आप हमारा टाइम ज़ाया करने आए हैं और आई डोंट लाइक दिस, क्योंकि आई गॉट सुपर मैड, दिस नॉट लाइक अ कॉमेडी शो। मैं अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ पर बैठा हूँ, तो आई एम नॉट विलिंग टू रन अ कॉमेडी शो।
मैं स्ट्रेट अप काम करने आया हूँ, इट्स बिजनेस एंटरप्रेन्योर शो के, मतलब मुझे आके पैसे बनाने हैं, मैं तमीज़ के लोगों को ढूंढ रहा हूँ, कंपनीज को ढूंढ रहा हूँ, उसके अंदर ये आ जाते हैं, ये बचौदियाँ कर रहे हैं, लगे हुए बोल रहे हैं कि मैं 300 करोड़ रुपए दे दो मुझे, तो पता नहीं उसकी वैल्यूएशन कंपनी की 3000 करोड़ हो गई, कैलकुलेटर पे जीरोस फिट नहीं आ रहे, साल के कोई 1-2 करोड़ रुपए बनाते हैं, सारा टाइम जो है वो उन्होंने मतलब एक एनर्जी लेवल उन्होंने ऑफसेट कर दिया, तो मैं तो उसके ऊपर काफ़ी पिस्ड ऑफ हो गया एंड आई डिड नॉट अप्रिशिएट इट एट ऑल। और अगर वो अंकल की वाइट दाढ़ी नहीं होती और वो जवान आदमी होते कोई, तो फिर उनके साथ जो है ना वो एक अलग किस्म की डिस्कशन होनी थी और ऑफ कैमरा भी होनी थी। तो अगर कैसर भाई आप ये देख रहे हैं तो मुझसे शार्क टैंक पाकिस्तान टूर डायरेक्ट करवा लें, क्योंकि दिस इज व्हाट वाज मिसिंग। अगर ये आता ना तो फिर शो चल जाता। अगर ये मीम आती ना, वो बाबे आते 3000 करोड़ आगे, तो वहाँ बोलता है ये बच्चोदियाँ कहीं और ढुडुन ढुडुन ढुडुन। आपने शार्क टैंक इंडिया देखा है? शार्क टैंक इंडिया मैंने So देखा। that Ashneer Grover is what is missing from you guys. So I don't want to, so I don't promote any of that. I don't want to be rude. मैं over that मैंने किसी हम लोगों की एक जो बहुत तमीज़ से आप- हम लोग हमारा अदब एक कल्चर है, हमारा कल्चर है, वी हैव टू फॉलो दैट। हम नेशनल टीवी के ऊपर आ रहे हैं और हम ऐसी कोई फजूल बातें नहीं कर रहे कि कोई बंदा आ रहा है हम उसको डिसरिगार्ड कर रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। दैट्स नॉट ऑफ हाउ इट शुड वर्क। हाँ, बट इफ समबडी इज पर्पसली कमिंग इन Yeah. or trying to make a fool out of us, then you got something coming to you. Yeah. It's as simple as that. आप रिस्पेक्टफुली आओ, आपका बिजनेस मॉडल सही नहीं है, आपका बिजनेस सही नहीं है, ठीक है भाई, बात खत्म हो जाती है, घर जाओ। आप आके फालतू में आके हमारे साथ, मतलब हमारी तो रिस्पेक्ट करो, हम एक बंदा नहीं है, हमारे साथ 5-4 बंदे, समझो 5 शार्क्स बैठे हुए हैं। आप जजेस की इतनी तो रिस्पेक्ट करो कि हम काम को समझते हैं और आप एकदम आसमान में वैल्यूएशंस ले आओ, ऐसे थोड़ी होता है। तो जैसे एक और कोई आए थे दो, आई डोंट नो, आई थिंक दैट वाज अ ब्रदर एंड सिस्टर और समबडी, और वो लोग उन्होंने 12 महीने काम करा था, उनको 12 महीने हुए थे काम करते करते, और उनकी कोई 2-4 लाख, बहुत कम कुछ सेल थी और कुछ भी ना होने के बराबर टाइप सेल थी, और उन्होंने 10 महीने में 10 करोड़ रुपए की कंपनी की वैल्यूएशन कर दी। तो मैंने बोला ऐसा क्या हुआ कि तुम दोनों ने हर महीने ऐसा क्या किया कि तुम लोगों ने बोला कि भैया इस महीने हमारे जो है वो हमने इतना ज़बरदस्त काम किया कि 1 करोड़ रुपए कंपनी की वैल्यूएशन हो गई, अगले महीने फिर तुमने 1 करोड़ का। मैंने कहा यार ये तो हमें बता दो कि 10 महीने में 10 करोड़ की वैल्यूएशन कैसे बनती है कंपनी की, जब कोई रिजल्ट सामने नहीं है। तो ऐसे कई बिजनेसेस आए थे जिनकी वैल्यूएशन वाज टोटली ऑफ, एंड उस पे मेरा जो है ना वो माइंड बिल्कुल शॉर्ट हो रहा था कि ये बिल्कुल हमारा भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, मेरा भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, और ये इतने सारे रिस्पेक्टेबल लोग हैं, अपना काम सब छोड़कर आए हुए हैं, इनका भी वो टाइम ख़राब कर रहे हैं। तो दैट वाज समथिंग व्हिच रियली थ्रू मी ऑफ। तो जो लोग सुन रहे हैं, जो शार्क टैंक 2 अगर हुआ उसमें आना चाहते हैं, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह करना पड़ता है, रेवेन्यू का कोई एक मल्टीपल करना पड़ता है, डिफरेंट होता है? आई एम श्योर टेक बिजनेसेस में डिफरेंट होगा, तो मे बी नॉन टेक बिजनेसेस में थोड़ा बता दें। देखो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं कोई इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं चला रहा हूँ। बहुत सिंपल बात यह है कि अगर मैं अपने पैसे लगाऊंगा तो मेरे पैसे मेरे पास वापस कब आएंगे, और उसका क्या प्लान है। या तो मेरे पैसों के ऊपर मेरा ROI होगा कि घर के पैसे घर में आए, बात ख़त्म, या आपको बताओ कि भाई एक्स अमाउंट का टाइम है और इस पर एग्जिट होगा और इस पे कितने में कंपनी फ्लिप होगी, ठीक है, लॉन्ग टर्म गेम है। तो इट हैज़ टू मेक सेंस। ऐसा नहीं हो सकता कि बस मैं आके पैसे डाल दूँ और मतलब मेरे पैसे बनने की कोई उम्मीद ही नहीं है। एक कंपनी थी, उसके ऊपर वो बंदा जो आके अपना ROI मांग रहा था, अगर हम उस पर पैसे लगा देते जो हमारे अपने पैसे थे, वो आने में कोई 20 साल 25 साल लग रहे थे। ऐसा थोड़ी हो रहा है अभी, मतलब बिज़नेस कर रहे हैं, हमें भी मार्केट के फंडामेंटल्स इंडस्ट्रीज़ का पता है चीज़ों का। तो जिस इंडस्ट्री के अपने जो मार्जिन्स होते हैं और जो ROIs होते हैं, उस बेसिस के ऊपर आप तमीज़ के दायरे में रह के कुछ मांगो और डील बनाओ तो बन जाएगी, वरना तो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। टेक में तो ये होता है ना, अगर ऊबर शुरू में गया होगा उसने को 20-25 साल का ही पिच दिया होगा, राइट? टेक बिजनेसेस आर डिफरेंट, नो? Tech is different. Tech, I'm not an expert on tech to be honest. तो tech is different. But of course जो tech का भी मार्केट का नॉर्म है उसी पे करोगे ना। और जो आज आपका बिजनेस है, कंपनीज क्या कर रही थी, वो ये बोल रही थी कि नहीं, वो ये बोल रही थी कि आज हम यहाँ आए, 5 साल में हम यहाँ होंगे और हम उसके लिहाज से हम अपना एबिटा करके रेट करेंगे, और वहाँ आप पहुँचाएंगे, और वहाँ पे हमें आपकी जो फंडिंग अभी आएगी हम उससे वहाँ पहुँचेंगे और आपकी गाइडेंस के साथ, और हम उसके बाद के जो 10 साल का हमारा जो ROI होगा हम उसके बेस के ऊपर जो है वो वैल्यूएशन आज लगाएंगे। तो वो ऐसी फजूल बातें चल रही थी कई जगहों पे, दैट डिडंट मेक सेंस। वो पीपल बिकॉज हमें थोड़ी कम टेक्निकल गुफ्तगू मिली कि अच्छा जी टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या है, आपको पता है। कुछ लोग भी नए आए रहे थे, उनको शायद वो खुद भी इतने ट्रेंड नहीं थे, जो नॉर्मल चीज़ें हैं, ग्रोस प्रॉफिट, बेटा, इस तरह की चीज़ें उनको आ गई थी। बट इन टर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन, उसका कितना है, इसका कितना है, इतनी लोगों की कम समझ थी। तो आप कैसे गेज कर रहे थे कि यार
जो उसका प्रोडक्ट है, अगर उसकी टोटल एड्रेसेबल मार्केट ही इतनी है, तो ये बेस्ट भी बन जाए तो मुझे क्या ही पैसा मिल जाएगा। तो वो जो पिच होती है जो ऑन एयर आती है वो ऑलमोस्ट बिटवीन 5 to 10 मिनट्स की एक पिच होती है, बट वो एक्चुअली 1 आवर की होती है टू बिगिन विद। जब हम लोग एक्चुअली पिच ले रहे होते हैं तकरीबन 45 to आई वुड से 70 मिनट्स पिच चलती है। तो उसके अंदर वी आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड वी आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड वी गो बैक एंड फोर्थ, बट इवन देन उस 1 घंटे के अंदर कुछ भी डिसाइड नहीं हो सकता। यू हैव टू टेक देयर वर्ड फॉर व्हाट इट इज़, और बेस्ड ऑन दैट व्हेन यू स्टार्ट योर ड्यू डिलिजेंस यू स्टार्ट फिगरिंग आउट कि डज इट मेक सेंस और इट डजंट। तो उस टाइम पे नहीं कुछ हो सकता, बट जब आप बाद में घर आओगे और ड्यू डिलिजेंस करोगे तो उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। अगर ये बिजनेस सेट असाइड हम करें, कुछ आप प्रोडक्ट्स पे पंट लेते हैं क्या? कोई प्रोडक्ट ऐसे बना दिया है, या प्री सेल भी ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं कभी कभी पिच करने? आई डोंट नो अगर शार्क टैंक पाकिस्तान पे आए या नहीं, बट यूएस में तो बहुत आते हैं कि मैंने ये बना लिया है, इट्स अ बेटर माउस ट्रैप, ये चलेगा, अभी प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है। तो उन प्रोडक्ट्स को आप कैसे असेस करते हैं, या किस तरह असेस करना चाहिए? सो अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही नेक्स्ट लेवल आइडिया हो तो ऑफ कोर्स एंड इट क्लिक्स तो ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हो। बट अदरवाइज मेरा जो मॉडल होता है और ज़्यादा फोकस होता है वो कैश फ्लो बिजनेसेस पे होता है, जो कि एटलीस्ट कैश फ्लो के अंदर है एंड यू फील लाइक आई कैन थ्रो इन एन इंजेक्शन एंड आई कैन पुट सम विजन टू द कंपनी, आई कैन डू सम रीब्रांडिंग, आई कैन पुट इन सम गाइडेंस एंड टेक इट टू अ नेक्स्ट लेवल। तो उसके ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस होता है क्योंकि आई फील लाइक कैश इज़ किंग। कुछ आपको लगा कि इनोवेशन कम थी? एटलीस्ट मुझे तो लगा कि शार्क टैंक पाकिस्तान में हमें कुछ इतना कि यार ये तो रेवोल्यूशनाइज कर देगा। इट वाज अ लॉट ऑफ लाइक ये चल रहा है, हम ये करना चाहते हैं। शुरू में ही वो हिमालयन सॉल्ट लैम्प्स जो आया था, इट्स समथिंग दैट्स वर्किंग एंड दे जस्ट नीड बिट मोर हेल्प इन दैट। सो सिंपल बात है कि सीज़न 1 था, तो सीज़न 1 के अंदर ऑफ कोर्स एवरीबडी डिड नॉट नो अबाउट इट। बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जिनको आना था बट वो रजिस्ट्रेशन और जो उनकी डेट्स थी वो क्लोज़ हो चुकी थी, और ऑफ कोर्स ऐसा नहीं था कि हर किसी को पता था कि शार्क टैंक आ रहा है। अब व्हेन इट्स आउट देयर एंड इट्स ग्रेट पब्लिसिटी और मार्केटिंग, अब लोगों को पता चली है दुनिया में शार्क टैंक चला है, और तो अब जब इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न आएगा तो उसके अंदर आई फील लाइक लॉट ऑफ मोर बिजनेसेस वुड कम इन, और लोगों का एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो गया कि हाँ यार ऐसा कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर और हम लोग भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो आई फील लाइक जो सेकंड उनका सीज़न होगा उसके अंदर बहुत सारे और कंपनीज जो हैं वो आएंगी, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट तो है ना, अभी इसकी तो कोई डिस्कशन नहीं है ना। आप भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं भी बैठा हूँ यहाँ पर, तो गेम तो चल ही रही है, तो मुझे कोई इस बात में डाउट नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट लेस है। हाँ, हो ये सकता है कि आपकी वाली बात की हो सकता है शो के ऊपर उस लेवल का या उतना ज़्यादा टैलेंट शो नहीं हुआ, बट अगेन I feel like the country has great potential and moving forward we would be seeing a lot of more talent. इसमें अगर फ्लिप साइड अगर हम देखें, अगर कोई बंदा है, मैं लेट्स से स्टार्टअप हूँ, मैंने किया है, मुझे उस पर अपने 24 घंटे लगाने हैं, 35 घंटे लगाने हैं, सारा दिन मैं उस पर पागल हो गया हूँ 2 साल। अब मैं शार्क टैंक पे जाता हूँ एंड देन सामने यूर लाइक मुझे 40% ऑफ द कंपनी देते हैं। आई एम लाइक अच्छा ठीक है, उस्मान विल हेल्प मी। आफ्टर ए ईयर डोंट यू थिंक आई विल लूज़ मोटिवेशन? क्या 40% तो उस्मान के पास है, अब मैंने 10-20 और दे दी, मैं फिर अब don't you feel founders will lose motivation because you're asking for too much? So ये रिस्क वाले बिजनेसेस की बात हो रही है जिसके अंदर हमें ज़्यादा इक्विटी चाहिए हो, बट मैं पर्सनल लेवल के ऊपर उस चीज़ के थोड़ा अगेंस्ट हूँ। मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ, बट अगेन लॉजिक इस तरीके से सोचना है कि आप आज अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, आप करोड़ों रुपए कमा रहे हो, ठीक है, और मेरी फंडिंग डालने के बाद ये छोड़ दो कि आपकी कंपनी आज आप 100% इक्विटी होल्डर थे, ठीक है, और आप 1 करोड़ कमा रहे थे, और मैं आके कंपनी के अंदर इंजेक्शन करता हूँ और अब आप ऑटोमेटिकली 1.5 करोड़ कमाना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो उसमें से अगर आपकी इक्विटी 100 के बजाय 70 भी हो जाती है, 60 भी हो जाती है, हु केयर्स? आप बोलोगे यार पहले मैं 1 करोड़ बनाता था, अब मैं 2 करोड़ बना रहा हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी इक्विटी आधी भी हो गई कंपनी में, मैं तो वो ज़्यादा कैश फ्लो बना रहा हूँ। तो फिर मोटिवेशन चलती रहेगी। तो लॉजिक ये है कि वही वाली बात है कि बॉटम लाइन के ऊपर पैसे बनने चाहिए। एज लॉन्ग एज पैसे बनते रहते हैं तो फिर जो डिस्प्यूट्स हैं वो नहीं आते। ठीक है, आप पैसा पाकिस्तान ला रहे हैं, जी बिल्कुल। आई गेट योर ट्रेपिडेशन के यार मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, बट लेट्स से इफ यू वॉच शार्क टैंक इंडिया, वॉच शार्क टैंक यूएस, नॉर्मली लोग 30% 40% फॉर मोस्ट डील्स नहीं मांग रहे होते, जबकि पाकिस्तान में हमने नॉर्मली देखा
कि इतना ही मांगा जा रहा था, विच सॉर्ट ऑफ पुट मी ऑफ, बट जब जुनैद ऑल्सो केम, उन्होंने भी एक अच्छा पर्सपेक्टिव दिया कि भाई हम पैसा पाकिस्तान में लगा रहे हैं, सो सॉर्ट ऑफ रिस्क फैक्टर यहाँ बढ़ जाता है मे बी फ्रॉम अनदर कंट्री। बढ़ता तो है ना, हाँ, इसमें तो कोई डिस्कशन नहीं है। End जो of the हमारे day आप लोग पैसा लगा रहे हैं, मैं कौन होता हूँ बोलना नहीं यार 30 मत लो तुम ऐसा आपका है यार। तो लॉजिक यही होता है, देखो हम लोग अपनी एक्सपर्टीज़ भी तो डालेंगे, जो हम लोगों के टाइम की वैल्यू है, हम लोग अपना जो पूरी एम्पायर है उसको छोड़कर अगर आके किसी एक स्टार्टअप के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, हमारा नाम अटैच होता है उसके साथ, तो ऑफ कोर्स उसमें हमारी इक्विटी होगी, तो सूनर और लेटर कभी ना कभी थोड़ा बहुत टाइम हम लोग को देना पड़ेगा और हमारा नाम भी इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो फिर बात यह है कि उस चीज़ की बहुत वैल्यू है ना। फिर अगर हम लोग टेबल पे बैठे हुए होंगे उस स्टार्टअप्स के साथ, तो हम उसको मज़ीद नेक्स्ट लेवल लेके जाने का सोचेंगे कि तो कंपनी का विजन ही चेंज हो जाएगा। तो वो उस चीज़ के लिए वी वांट हैव, और जहाँ तक होल्डिंग मोर स्टेक इन द कंपनी एंड होल्डिंग मोर इक्विटी, इट्स लाइक अगर ज़्यादा इक्विटी होगी तो ज़्यादा इंटरेस्ट और ज़्यादा स्किन इन द गेम होगा, तो इन्वॉल्व होंगे ना। वैसे ही स्टार्टअप है, उसका वैसे ही रेवेन्यू इतना कम है, उसमें से भी आप बिल्कुल ही आपने छोटी सी एक इक्विटी ले ली तो आपके पास क्या ही आएगा, और वो चल भी जाती है कंपनी 100 माइल्स एन आवर के ऊपर, तो भी क्या ही आ जाएगा, तो आप क्या करोगे? आई मीन ऑल दीज थिंग्स होल्ड ट्रू फॉर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अगर यूएस में शार्क्स आ रहे हैं या इंडिया में आ रहे हैं, द फैक्ट दैट पाकिस्तान स्पेसिफिक में रॉयल्टीज़ भी ज़्यादा मांगी गई, स्टेक भी ज़्यादा मांगा गया, आई गेट दिस आइडिया कि भाई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना रिस्कियर है, मे बी दैट्स वाई। मेरा तो बहुत सिंपल फार्मूला है, इट्स लाइक घर के पैसे घर में कब वापस आएंगे, मुझे ये डील बता दो पहले, फिर फिगर आउट कर लेंगे। तो कोई बहुत लंबी गेम में मेरा जाने का मूड नहीं होता। आई फील लाइक मैं कितने पैसे लगा रहा हूँ और मेरे पैसे कितने टाइम में मेरे पास वापस आ जाएंगे। उसके बाद अगर इक्विटी मेरी कम भी हो जाती है, आई कैन वर्क विद इट, फिर कोई टेंशन नहीं है। तो रॉयल्टी वशॉल्टी मिल जाए, हाँ, मतलब अपने पैसे वापस आ जाएं। इट्स लाइक आप घर से निकाल के, दराज में से निकाल के लेकर आते हो, आपको पता है कि मुझे वापस डालना है इसके अंदर, सो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। उसके बाद अगर आपकी इक्विटी 25 से उठ के 20% पे भी आ जाती है, 15% पे भी आ जाती है, और इट्स अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर, सही ज़िंदगी कंपनी चलाएगा और आपको 10% के लास्ट से भी ला के 15% के लास्ट से भी ड्रॉप करता रहे पैसा, सही ज़िंदगी करता रहे, तो हु केयर्स, यू नो कि यू सॉर्टेड। आई थिंक आपसे बात करके मुझे ये भी पर्सपेक्टिव मिल रहा है कि अगर लेट्स से आप केविन ओलियरी हैं, उसने एक पूरा एम्पायर बना दिया है जिसमें उसको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी एक टीम सेट है, डिजिटल मार्केटिंग ये वो, ही जस्ट नीड्स टू प्लग इन हिज न्यू इन्वेस्टमेंट्स इनटू दैट मॉडल। वेयर एज मे बी आप लोगों को पर्सनली ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, पर्सनली ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर लेट्स से शार्क टैंक पाकिस्तान 10 सीज़न चलता है तो आपके पास भी वो नेटवर्क सेट होगा, फिर जो भी नई कंपनी आ रही है आप उसमें प्लग इन कर रहे हैं, आपको कम टाइम देना है, तो मे बी यू विल ऑल्सो नीड लेस इक्विटी अगेंस्ट दैट, बट राइट नाउ इट्स अ लॉट मोर one-on-one, which is what you're weighing in. No, so I don't agree with you on that. Okay. I believe in great infrastructure, और मैं ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बिलीव करता हूँ बहुत स्ट्रांगली। मैं 2019 से जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ। व्हेन आई केम टू पाकिस्तान एंड स्टार्टेड वर्किंग हियर, आई स्टार्ट ऑफ विद 1 person इन माई लिविंग रूम, और आज ओवर द टाइम ऑफ 5 years आई वुड से वी हैव क्लोज टू 500 people वर्किंग विद इन आवर कंपनी ओवर हियर इन कराची। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपके पास सॉलिड होता है, आपके पास ग्रेट टीम डेवलप्ड होती है, तो सब कुछ इनकॉर्पोरेट और इन प्लेस हो जाता है। और मैं उसी स्ट्रेटजी और उसी विजन पे चल रहा हूँ कि आई होल्ड वन ऑफ द, फॉर मी इन फैक्ट वन ऑफ द फाइनेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स दैट आई कुड बिल्ड। और मेरी जो टीम्स हैं वो बहुत सॉलिड हैं, and they're very capable, very passionate, and over the time I feel like my team is like my family. तो मैं बहुत inclined हूँ towards team building and teamwork. तो मेरे पास already बहुत एक अच्छी team developed है, so I feel like I can keep incorporating these businesses and my team can handle it very properly. But of course, I would always want to be there for my team and my partners if I get any equities in the company. ये तो बहुत बड़ा प्लस है अगर कोई शार्क टैंक में is getting you on board as a shark. Yeah. And then आपकी जो ब्रेक टाइम की D2C let's say टीम है, जी। if they are working on their product, then ये तो फिर हाँ, तो वो यही तो एडवांटेज है। अब अगर मैं उसको अपनी कंपनी के अंदर पूरा ले लूँगा विंग के अंदर, तो हम लोग उसको इतना ज़बरदस्त कोशिश करेंगे कि हम उसको ज़बरदस्त सा पूरी एक मॉडल के अंदर क्रिएट करेंगे, वो कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर चले। कोई भी चीज़ अगर वो कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर चलती है तो उसका एक्सपेंशन और उसको स्केल अप करना बहुत आसान हो जाता है। मुश्किलात क्या हैं अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं? क्या आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से चीज़ें पाकिस्तान में क्या कोई मुश्किलात नहीं, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, सब कुछ सपोर्टिव है। कुछ करने जाओ तो जो हर कंट्री के अलग अपने नॉर्म्स होते हैं और तरीके होते हैं, यू गॉट टू नो कि ग्राउंड रियलिटी के ऊपर क्या तरीका है,
और जो भी उसका तरीका मूव फॉरवर्ड है वो आप करो बस फिर, और क्या। जो अमेरिका के अंदर स्ट्रेटेजी और काम कराने का तरीका होगा वो पाकिस्तान में नहीं होगा, और जो पाकिस्तान में तौर तरीका होगा अगर वो अमेरिका में आपने ट्राई करा तो 2035 में मैं भी गायब होऊंगा। अल्लाह ना करे। तो ये जो FBR वाली नोटिस की खबर थी ये एमी झूठ थी कि शार्क टैंक कंपनीज को FBR नोटिस भेज सो ऑल द लीगल डिपार्टमेंट्स दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव, और मुझे कुछ लीगल अथॉरिटीज़ ने कांटेक्ट भी करा था, आई न्यू सम पीपल, तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव वे में हम लोग को रीच आउट करके बोला था कि अगर आप लोग को कोई भी परेशानी हो तो इनफैक्ट यू लेट अस नो, बिकॉज दिस इज़ समथिंग वी रियली इनकरेज, और वी रियली सपोर्ट दिस के आप जैसे लोग आ रहे हैं और ये प्लेटफॉर्म आ रहा है जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स लेकर आ रहे हैं, पैसे लेकर आ रहे हैं और पुश कर रहे हैं, तो नथिंग टू वरी अबाउट, एंड वी ऑलवेज हैव योर बैक। आपके किसी रिश्तेदारों का फ़ोन आया कि उस्मान इतना भी मत बताओ कितना अमीर है, हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी? नहीं, वो उल्टा बोल रहे हैं कि बताओ हम कब आए पिच करने के लिए। अच्छा, किसी रिश्तेदार का फ़ोन आया कि उस्मान यार वो 2 करोड़ चाहिए थे, 2 हफ्ते में वापस कर दूंगा। मैंने कहा मैं तुम्हारे भी ले लूंगा जो तुम्हारे पास है। मांगे किसी ने? नहीं अभी तक तो नहीं मांगे। चल मैं पहला बन जाता हूँ। उस्मान भाई 2 करोड़ चाहिए थे अगर मिल सके, बट ये किसी ने नहीं बोला कि भाई नज़रों में आ जाओगे, कराची में आते हो, मत बताओ। वो तो देखिए बोला है, बट अब क्या, अल्लाह ताला साथ देने वाला, अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, ऐसे छुप के डर के थोड़ी रहेंगे। जो दिल चाह रहा है, जो राइट मूव है मेरे लिए, कंपनी के लिए और कंट्री के लिए, ऑफ कोर्स वी वुड डू दैट। सो द सराफ डील गॉट अ लॉट ऑफ अटेंशन। व्हाट वाज इट अबाउट? अब तो मुझे खैर समझ में आ गई है, आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। भाई पैसा बना रहे थे, पैसा मुझे नजर आ रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट के भाई पैसे सॉर्टेड थे, प्रॉफिटेबल थे। नहीं तो इसके अलावा और कोई बात ही नहीं है ना। रेवेन्यू को ढूंढ रहे हैं, कोई आके बोल रहा है मेरे पास रेवेन्यू है, तो फिर परेशानी क्या है? फिर डर के भागने की, छुपने की क्या ज़रूरत है? आपको रेवेन्यू मिल रहा है, आप बोल रहे हैं आई एम लुकिंग फॉर रेवेन्यू डे एंड नाइट, तो आपको किसी चीज़ के अंदर, किसी डील के अंदर अगर रेवेन्यू दिखता है तो इट्स अ वर्थ इट शॉट के आप उसमें ऑल इन जाके उसको पूरी उसकी ड्यू डिलिजेंस करें, उसको वर्कआउट करें, फिगर आउट करें कि अगर इफ इट चेक्स आउट देन मूव फॉरवर्ड। तो लॉजिक ही है और कुछ नहीं है। अभी आप फिर बोलेंगे कि यार मैं पैसा फेंक थोड़ी रहा हूँ, बट आई गेस 150 करोड़ आपके लिए कौन सी बड़ी बात थी? बट आई गेस फॉर अस इट जस्ट बिकम्स लाइक 150 नहीं करोड़। तो वो बट अगर जो सराफ के भी फाइनेंशियल्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग, so what they were asking for actually made sense based on what they were doing. So 150 crore, of course it's a very big number. All of us, I come from a background where my dad used to work for $6 an hour, so I know what money is. मतलब we know the money holds value. तो ऐसा नहीं है कि 150 करोड़ कोई बड़ी रकम है, छोटी रकम है। मतलब पैसा पैसा ही है, बहुत मेहनत से दिन रात एक करके पैसा बनाते हैं, तो ऐसे बांटने के लिए बिल्कुल नहीं है। बट इट हैज़ टू मेक सेंस। SOP सॉलिड होनी चाहिए, टर्म शीट सॉलिड होनी चाहिए, हमारी सिक्योरिटीज़ जो हैं वो सॉलिड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम पैसे रिलीज़ करते हैं किसी को भी, किसी भी कंपनी के अंदर, और हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है। तो वी वांट टू रियली मेक श्योर दैट आवर सिक्योरिटी इज़ टॉप प्रायोरिटी। और फिर उसके बाद अगर आप सिक्योर्ड हो और आपको लगता है कि इफ़ थिंग्स गो साउथ यू कैन बी इन्वॉल्व इन ऑपरेशन एंड दिस इज़ समथिंग यू कैन हैंडल एंड योर टीम कैन हैंडल एंड योर इंफ्रास्ट्रक्चर, इट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनसाइड योर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो फिर क्या है, फिर कर लो। इसमें जो एक तो बिजनेस साइड है, एक तो प्रॉफिट साइड है। आर देयर एनी थिंग्स अबाउट एन एंटरप्रेन्योर और स्पेसिफिक एंटरप्रेन्योर? आप पी लें, मैं तब तक बोलता रहूँगा। तो नहीं बोलते ना। तो वो एंटरप्रेन्योर्स में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप देखते हैं कि यार ये बंदा सॉलिड लग रहा है, ये बंदी सॉलिड लग रही है। हाँ ना, वो बताया तो है, वाइब बस वाइब होनी चाहिए। बाकी क्या, चेकलिस्ट नहीं है, बस तो एक मेंटल वो है। बाकी क्या, कैसे क्या चेक करोगे? अभी आप बंदे से किसी के साथ काम करना शुरू कर रहे हो, 1 2 3 4 5 दफ़ा मिलोगे, 1 2 2 घंटे के लिए मिलोगे, वो अपने टॉप बिहेवियर के ऊपर होगा, आप भी टॉप बिहेवियर के ऊपर होगे। क्या आप फिगर आउट कर लोगे उसके? इतना टाइम थोड़ी है कि किसी के साथ अभी महीनों रहेंगे और फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। काम कर रहे हैं, मतलब एक लिमिटेड आपके मीट एंड ग्रीट ही होगा। तो उस टाइम पे बस आपको जिस बंदे से आपको लग रहा है कि ऑनेस्ट बंदा है और इसके साथ वाइब मैच हो रही है, बस ठीक है। बट वो जिस तरह सराफ वाले बॉयज थे, या इवन एज अ व्यूअर आई वाज लाइक इनको अपना धंधा पता है। या सो दैट रियली मैटर्स। यू नीड टू नो योर शिट, और मतलब उसी तरीके से आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हो। हाँ, तो वो एक वाइब आपको आ जाती है कि यार इनको पता है, झूठ नहीं बोल रहे। ऑपरेटर सॉलिड होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल कड़क ऑपरेटर होना चाहिए। अगर ऑपरेटर सॉलिड होता है आपका, तो वो कंपनी को आपके आगे ले जाता है। तो इसमें अगर एक डिबेट तो नहीं, ऑब्वियसली आपको हर चीज़ ही चाहिए होती है, विजन भी चाहिए होता है, आइडिया भी चाहिए होता है,
बट फॉर यू इज द मोस्ट व्हिच आई फील इट इज एग्जीक्यूशन. यार आइडियाज तो सबके पास होते हैं, सबके पास हैं. एग्जीक्यूशन बताओ क्या है. जब वो रात में सब लोग चाय पी रहे होते हैं ना ढाबे पे बैठ के रात में 1-2-3 बजे, हाँ. तो उस टाइम के ऊपर जो है वो सबके पास हाँ. बहुत सॉलिड आइडियाज होते हैं और वो सब बॉयज आपस में बात कर रहे होते हैं यार ये वो. और जब सुबह उठते हैं और फिर वो सुबह लेट उठते हैं क्योंकि वो 3 बजे तक चाय पी रहे होते हैं, उनको नींद नहीं आती, फिर वो लेट उठते हैं सुबह में. और जब वो उठते हैं तो जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो पहले से उनको 4-5 व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस कर चुके होते हैं और वो बेचारे जब उठते हैं तो वो उन्हीं के मसले हल कर रहे होते हैं और फिर दिन ख़त्म हो जाता है. योर एम्प्लॉयज़ आर लाइक मैनेजिंग यू एंड आपको वो चला रहे होते हैं रेदर देन आप उनसे 3 घंटे पहले उठ के हर बंदे को उसका काम असाइन करें, सबके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें तो लोग यू कैन बी अहेड इन द गेम. तो ये एक थोड़ा सा मसला है कि लोग जो है वो एग्जीक्यूशन पे पाकिस्तान में थोड़ा, और ओवरऑल आई थिंक ग्लोबली एग्जीक्यूशन जो है वो वीक होती है. तो एग्जीक्यूशन इज़ द की. प्लान सबके पास होता है, एग्जीक्यूशन मेजॉरिटी लोग नहीं कर पाते. वो इवन जब जो सॉल्ट लैम्प्स वाला आया, पिंक सॉल्ट वाला, मेरे एक दोस्त ने बोला अबे यार ये आइडिया मेरे पास था. मैंने जो खेवड़ा जा चुका है उसको ये आइडिया आ चुका है. हाँ, तो जो कर रहा है उसकी बात है ना. हाँ, जिसने जो वहाँ पे गया उसने वहाँ से वो माल उठाया, उसने उसको कुछ करा, बाहर भेजा, थोड़ा सा रिस्क ऑफ कोर्स लिया होगा, स्किन इन द गेम डाली होगी, तो बस. इन टर्म्स ऑफ पीपल हु आर मेकिंग प्रोडक्ट्स हियर एंड वांट टू सेल देम इन द यूएस, क्या आपको लगता है कि ब्रांड पाकिस्तान एक नेगेटिव है या कुछ भी नहीं है. कोई नहीं. Nobody cares. It needs to be a good product and you'll make your sales. बट वो उसको ज़रूरत नहीं है बोलने की कहाँ से आ रहा है क्या आ रहा है. अगर नहीं, आपका कोई एक नहीं- सॉल्ट लैम्प है कोई नहीं पूछ रहा. कोई नहीं पूछ रहा यार. दुनिया में लोगों के पास इतना टाइम थोड़ी है. ये वो पुराने ज़माने की बात है, मेरी शर्ट कहाँ की है मेड इन, वो चीज़ कहाँ की है मेड इन. अब सारे ब्रांड्स तो आप पहनते हैं सारे तो आप ब्रांड्स पहनते हैं. बट आई डू फील कि हमने पाकिस्तान को अच्छा ब्रांड नहीं किया. लाइक ये जो है रास्ता, they've done a great job at putting Pakistan front and center of their brand and being like हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान से आए हैं, मेड इन पाकिस्तान है, which a lot of people who are selling products on Amazon जी. वो बताते नहीं है कि हम पाकिस्तान से आए हैं. I don't think there's any harm. I mean, some of the finest companies, they get their production done from Pakistan. So I mean, the quality of certain things in Pakistan is next level, and I don't think any other country can even match it. सर लोगों ने भी मुझे बोला कि आप आ रहे हैं, बड़े लोगों का इंटरेस्ट था कि हमने पैसा कमाना है, हमें बताओ पैसे कैसे कमाते हैं. तो लोगों ने बहुत सारे आपके लिए पैसे कमाने के लिए सवाल पूछे हैं. व्हाट्स योर, ये तो नादर अली टाइप सवाल है, व्हाट्स योर नेट वर्थ इन डॉलर्स. छोड़ देते हैं. आप इन्वेस्टमेंट से आइडिया लगा ले, अगर तो 20,000 करोड़ के अंदर ऐसे ही देते. अटेंडेड योर सेशन एट IBA लास्ट वीक. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट द कैंपस एंड एट द सेशन? So I think IBA was a great exposure for me as well. I think IBA is one of the finest institutions in the country, or I think it's their 70th birthday or something last week. तो हम लोगों ने उधर जॉब फेयर भी हुआ था उसके बाद, उसके गेस्ट सेशन के बाद. So I even had my company listed over there and we were part of the job fair over there, and I saw such great talent in IBA that मेरी expectation भी यही थी कि ऐसे ही होंगे. हमारा तो एडमिशन होता नहीं था, तो अब ये है कि ऐसे टैलेंटेड लोगों के साथ मैं खरीद सकता हूँ उसको. ऐसे लगे सुनील शेट्टी के साथ बैठे हुए धड़कन मूवी के. आप हायरिंग में भी वाइब्स देखते हैं या उसमें तो बेचारा बच्चा होगा कोई 21 साल का, क्या हायरिंग करते वक्त क्या देखते हैं? हायरिंग में पोटेंशियल है. मैं देखता हूँ कि ओनरशिप होनी चाहिए उसके अंदर. मेरा लॉजिक बहुत सिंपल लगा. अभी आपके घर के अंदर पानी नहीं आ रहा होगा, आप कहीं से भी जाके वो गुलाम नबी टैंकर टाइप बंदे को ढूंढेंगे और टैंकर दलवा के बोलेंगे नहीं मेरे घर पे मेरी फैमिली है, मुझे पानी तो चाहिए ही चाहिए. या आपकी अगर लाइट चली गई तो आप UPS या जनरेटर या कुंडा जो भी आपको करना है आप करके लाइट चलाओगे क्योंकि you know it has to be done. It's your problem. Nobody else is going to come and resolve it. Regardless what your position is, what your job is, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पॉडकास्ट चलाते हो, जो भी करते हो, it doesn't matter. बट जब वो ग्राउंड प्रॉब्लम आएगा जो आपकी फील्ड का नहीं है, आप उसको फिर भी रिजॉल्व कर दोगे क्योंकि वो आपकी मलकियत का प्रॉब्लम है, आपकी ओनरशिप में है वो. तो इसी तरीके से अगर बंदा ओनरशिप ले सकता है तो आई थिंक ही कैन गो लॉन्ग वे, और वो कोई भी मसला होगा उसको किसी ना किसी तरीके से रिजॉल्व करवा देगा. या तो वो किसी और बंदे के पास जाके, डिपार्टमेंट के पास जाके, अपने से सीनियर बंदे के पास जाके, या अपने बॉस को डायरेक्ट कॉल करके डे एंड नाइट ही इज़ लाइक दिस इज़ माय बेबी, आई हैव अ प्रॉब्लम, आई कैन गो होम टिल आई रिजॉल्व दिस. तो वो बंदा खुद ही सक्सीड कर जाएगा. तो ओनरशिप जो है ना वो बहुत की चीज़ है, क्योंकि बाकी हर चीज़ के लिए आप ट्रेनिंग दे सकते हो. आज आपने मुझे समरी में समझा दिया मैं क्यों गरीब हूँ. क्योंकि मेरे घर पानी नहीं आता. आई एम लाइक चलो मिनरल वाटर से धो लूँ. तो मैं तो वेट ही करता रहता हूँ कि यार कोई कर देगा. सही सेट तो आप मिनरल वाटर से नहा रहे हैं भाई, ये देखो इनको. नहीं नहा नहीं रहा.
पाकिस्तान हैज द ये कैपेसिटी। अभी आपने कुछ देर पहले एफबीआर की बात कही थी, तो भाई ये सुन लें, ये मिनरल वाटर से नहाते हैं ये बॉयकॉट चल रहा है ना जिन मिनरल वाटर कंपनीज का, उनको दिखाने के लिए उनकी औकात। ये कोई इंडियन किसी ने किया था ना कि रोल्स रॉयस उसको मना कर, आई डोंट नो इफ दिस इज ट्रू और नॉट, कि उसको रोल्स रॉयस, हाँ वो महाराजा साहब थे कोई, उनको बोला गरीब, फिर उसने बोला मैं अपने ना रोड साफ कराऊंगा तेरे रोड, मैं हूँ वो महाराजा। खाली पलाओ। If Pakistan has the capacity to internally invest the most on any Shark Tank global platform, knowing that we don't have jobs, how can 80% of the youth adults start their own businesses and have these investors be interested in investing? कैसे शुरू करें हमारी जो यूथ है in their own businesses? देखो सबसे पहले तो ये कि अगर तो आपके पास पैसे हैं, आपके अब्बा आपको चेक काट के दे रहे हैं, ऐसे ही है ना, आप स्टूडेंट हो और आप बोल लो भाई मुझे काम करना है, तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या आपके अब्बा आपको चेक काट के दे रहे हैं, क्योंकि पैसे तो रिक्वायर्ड है ना, और नहीं दे रहे और आपके पास एक्सपोजर एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो कोई आप पे पैसे क्यों लगाएगा? ठीक है, तो पहले तो जाओ कुछ जाके एक्सपीरियंस लो, एक्सपोजर लो, मेहनत करके दिखाओ, वीक के 80 घंटे काम करके दिखाओ कि हाँ भाई मैं काम करने लायक हूँ और मैं कर सकता हूँ। और जिस भी किस्म का आपका विजन है, क्योंकि आप अब एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से और आप बोल लो भाई मुझे काम करना है, तो जो भी किस्म का आपको काम करना है उस कंपनी में जाके, बड़ी छोटी कोई सी भी कंपनी साइज़ के अंदर जाके किसी भी पोजीशन के अंदर उस कंपनी में एंटर हो, देखो कि हो क्या रहा है, बात क्या हो रही है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, थोड़ी बहुत सेविंग्स करो, कुछ ना कुछ तो होता ही है, और फिर वहाँ से ऑफ कोर्स कुछ अपना स्टार्ट करना शुरू करें। जब आपको काम आता होगा तो आपके साथ लोग ऐड ऑन होना शुरू हो जाएंगे। What principles or philosophies guide his decision making process as CEO? So you gotta stick to your vision, and you gotta keep building your team. As an investor, what do you think is wise to invest for better gains? Crypto, real estate, or stocks? In yourself. So I know a lot of people, and the most millionaires in the last couple years is from the cryptocurrency and all of that. So मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ इन सब चीज़ों का। आई नो इट्स ग्रेट वे टू मेक मनी मे बी, बट मैं ये बेट नहीं कर सकता कि मैंने अच्छी तरीके से हक हलाली से काम करा, सब कुछ सही था, मैं रात में सोया और जब मैं सुबह उठा तो इट वॉज वैनिश्ड, क्योंकि मैंने वो एक टिप नहीं पढ़ी थी या मैंने फलानी न्यूज़ फॉलो नहीं करी थी, विच कुड बी लाइक 1 in million थिंग्स दैट आई मिस्ड, तो और मैं आउट ऑफ बिजनेस हो गया एकदम से। सो मैं ऐसी मेंटल प्रेशर और ऐसा काम नहीं कर सकता कि मैंने कुछ गलत नहीं करा और मैं आउट ऑफ बिजनेस हो गया। सो आई वुड रेदर से कि यू डू समथिंग विच इज़ मोर रिलायबल और मोर समथिंग दैट यू कैन डिपेंड ऑन, और समथिंग लॉन्ग टर्म। और आप क्या कहते हैं, सो फॉर इन दैट रियल स्टेट इज़ ऑलवेज गुड, रियल स्टेट ऑलवेज पेज ऑफ। आई वर्क अ 9 to 5 जॉब, मैं 3 लाख कमाता हूँ, मेरा जॉब मेरा पैशन नहीं है, मुझे लगता है मेरी पैर जो हैं वो चेन्स में हैं, लेकिन मुझे अपनी फैमिली से प्रोवाइड करना है। मेरे पास बहुत बिजनेस आइडिया है, मैं कैसे करूँ, फियर इज़ होल्डिंग मी बैक। सो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं और आपको अपना काम करना है, तो आपके पास 6 महीने का बैकअप हो कि आपके पास घर वालों की ग्रोसरी का बंदोबस्त हो, और फिर आप अपनी टाइमलाइन डेडलाइन सेट करके बोल दें ठीक है भाई मेरे पास, मेरे घर वाले परेशान नहीं होंगे, 6 महीने का सेटिंग है मेरे पास, और जाकर अपना काम को फिर कर लो ट्राई। और फिर नहीं होगा तो ऑफकोर्स अगर आप इतने क्वालिफाइड आदमी हो कि आपको आज की तारीख में पाकिस्तान में 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो फिर आपको मिल जाएगी 2.5 लाख की जॉब फिर से, अगर 3.5 की नहीं भी मिली तो कर लो जाके ट्राई एक दफ़ा। हाउ कैन यंग एंटरप्रेन्योर्स एक्सेल एंड हाउ टू स्टार्ट दिस करियर? ऐसे ही है, दैट्स प्रीटी मच द सेम आंसर। व्हाट prospects do you see in your deal with Saraf? A lot. A lot. How do you overcome failures? If you lose all your money starting from scratch, will you have the same passion? Yes, of course. I'm passionate about money. I feel like one has to make money. And how to deal with failures? बस भूल जाओ। Failure नहीं बिल्कुल भूलो नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखो और उसी से तो सीखोगे, क्योंकि माय डैड ऑलवेज सेज के बादाम खाने से अकल नहीं आती, नुकसान खाने से आती है। सो आप जब नुकसान खाते हो, दैट्स द एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर यू गेट, और उसके बाद जो आपके अगले बिजनेसेस होते हैं, चीज़ें होती हैं, आप उन्हीं चीज़ों को तो प्रिवेंट करते हो कि यार इस वजह से मेरा नुकसान हुआ था, अब अगली दफ़ा डिसीजन करते हुए मैं ये नहीं होने दूंगा। दैट्स वेयर यू गोना मेक डबल द मनी। इज़ द फ्यूचर फॉर कमोडिटी बिजनेसेस राइप? आई एम नॉट श्योर। What does he use for hair care? यार नहीं, कुछ खास नहीं, ऐसी कभी कभार तेल लगाते हैं और क्या। Which sector is best to invest in Pakistan? I think any.
What will you suggest someone living in USA, Canada if they want to start a business? Do it. Do it. If not now, लोग- then when? लोगों को मेरे ख्याल से लग रहा है आपके पास कुछ सीक्रेट ज्ञान दलाई लामा यहाँ बैठे हुए हैं कि आप हाँ देंगे है, और वो भी है. वो लेकिन हमें नहीं देंगे आप. नहीं दे सकता हूँ, सबको दे सकता हूँ. देते हैं. तो मेरा लॉजिक ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझसे स्मार्टर हैं और मुझसे ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बट फिर बॉटम लाइन के ऊपर क्या है कि पोजीशन सीट पे मैं बैठा हूँ. ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर जो मेजर चीज़ मैटर करती है वो आपकी नीयत होती है. तो योर नीयत हैज़ टू बी वेरी ऑन पॉइंट कि आप किसी के साथ कोई गलत नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे. आप हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, फिर अल्लाह ताला खुद ही रास्ता बना देता है आपका. What does he think of Pakistan's retail space, online and offline both? I think both has great potential. His thoughts on the comments by Indian sharks on Shark Tank Pakistan. So, I wouldn't really want to put a comment to what they have to say. Of course, they hold a great position in Shark Tank क्योंकि they've done so many seasons and they know what they're doing. As far as they passing comments stating that some of the fundamentals are apparently not on point, so I wouldn't really criticize any one person because they are already doing a great job. और जो भी शार्क टैंक के एपिसोड्स हैं और जो गाइडलाइंस हैं वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर शार्क टैंक से अप्रूव्ड होती हैं. इट्स अ फ्रेंचाइज सिचुएशन. और ऐसा नहीं है कि जो भी किसी कंपनी का दिल चाहे वो उसको ऐसे प्रोड्यूस कर दें. तो फंडामेंटल्स कैन नॉट बी बेसिकली रॉन्ग, अदरवाइज शार्क टैंक जो है वो उसको अप्रूव नहीं करता, वो प्रोड्यूस नहीं होती, वो ऑन एयर नहीं आती. आई थिंक जो लोग उल्टे सीधे कमेंट्स पास कर रहे हैं, मैं उनको कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, थोड़ा उम्र का भी तकाजा है, तो आई रेदर अनुपम मित्तल को बुढ़ा बोल दिया आपने. अब मतलब अब क्या आप करें. कहना चाह रहे हैं अनुपम मित्तल बाल काले करते हैं? ये कहा है आपने? नहीं, आई थिंक मे बी थोड़ी सी वो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चल रही है और समथिंग लाइक दैट, मे बी थोड़ा सा आउटडेटेड हो गए हो कि फंडामेंटल्स के ऊपर कमेंट कर रहे हैं फॉर सच अ फ्रेंचाइज दैट समबडी इज पार्ट ऑफ इट देमसेल्व्स. बना दो हेडलाइन भाई कि उस्मान बशीर सेज शादी.com retirement.com की उम्र में आ गया है. वैसे अगर तो हम कंपैरिजन करें, आप अमन गुप्ता हैं ऑफ पाकिस्तान, नहीं? So I would rather just want to be Osman Bashir, and I think that would be good for me. चले यूएस से कर लेते हैं. कौन होंगे आप? मार्क क्यूबिन होंगे? Mark Cuban's always been the benchmark, and I hope someday I can get to that position. Very respectable. Been in the game for a very long time. I've been watching Shark Tank USA since a lot of years, and in America it's like a dinner table show for us. So वो तो एक मतलब ideal situation थी जब मुझे offer हुई कि Shark Tank में आप आ जाएं as a shark. So that was the first thing that clicked in my mind. I was like, oh my god, there was like Mark Cuban sitting at that position. So I'm offered that position. So I was very honored. So of course they're like, आपने नहीं सोचा कोई PSL टीम खरीदने की? नहीं कर लेंगे वो भी, क्या है, as long as कोई पिच करे और बताए कि पैसे बनेंगे उसके अंदर तो वो भी ले लेंगे. I'm open to all industries. ऐसे नहीं बनते ना, आई थिंक वहाँ पर नहीं चलिए, बनते ही since आप होंगे. शार्क टैंक यूएस इतना देखते हैं, कौन कौन है? अगर आप मार्क क्यूबिन हैं, फैसल बिकम्स केविन ओलियरी देन, बिकॉज वो बीच की कुर्सी पे भी बैठते हैं. कह सकते हैं. ठीक है, देन जुनेद इज रिचर्ड. Yes, could be. तो फिर राबील कौन है? डेमियन. I would not say that. दो खातून रह गई हैं, अब वो कर लें आप कि रोमाना लॉरी ग्रीनियर है. कह सकते हैं. Romana would not like that. Why? I don't know. लॉरी इज ग्रेट, नो? No, I mean, Out of Barbara or Laurie, I think Laurie is the better I star. just feel like nobody would like to compare themselves to anybody. हम तो कर सकते हाँ, हैं. आप कर सकते हैं बिल्कुल. In contrast, Sharks and Shark Tank India grill you for your hold on numbers or breakdown or cost or margin. ये हमने कर लिया. Is Pakistan safe to invest? Yes, इसलिए तो वो कर रहे हैं. Ask him about scaling up businesses step by step from one city to multiple and international. भाई आप उनका कोर्स ले लें. कोर्स नहीं बना रहे, बिल्कुल कोर्स वोर्स का कोई हमारा इरादा नहीं है ऐसा कुछ. स्केलिंग अप बिजनेस की कोई टिप्स है कि अगर शहर से बढ़ाना है या इंटरनेशनल जाना है? बस उसमें यही है कि जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इजाज़त दे कि आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हो, एवरीथिंग सॉर्टेड आउट, तो दैट्स द पॉइंट वेयर यू शुड स्टार्ट पुशिंग फॉर स्केलिंग. और हर बिजनेस के अंदर आपको स्केलिंग और साथ में डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत सख्त ज़रूरी है. Is he happy that Donald Trump won the elections? Will it favor his businesses? I think yes. Oil and gas के तो मजे हैं. Yes, I would. I'm happy about that situation because I feel like Donald Trump is a businessman himself, and he would always understand business, and he's always for the country. Have there been moments when you thought BTCM might not survive, and if so, how did you manage to
stay focused and push through those tough times? ऑफ कोर्स ये हर बिजनेस का पार्ट है कि यू फील लाइक आई माइट फेल विद दैट थ्रेट इन योर माइंड ऑफ फेलियर, दैट्स व्हेन यू रियली अचीव योर टारगेट्स एंड यू रियली वर्क हार्ड कि मैं फेल नहीं होना चाहता और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ. तो मैं और मेरे भाई ने बहुत मेहनत करी है, डे एंड नाइट वी वर्क वेरी हार्ड एंड with that fear of failure in our mind and the vision to grow. So of course हम लोगों के पास ये था thought. For 10% equity in Pakistan, how much will you invest? अगर मुल्क के आपको 10% दे दिया जाए. 10 क्या, पूरा दे देना. कितना देंगे? 100 दे दें पूरा. कितने पैसे लगाएंगे? कितने का चाहिए? फिगर आउट अब तो आपने ऑफर कर दिया, हम बेचने के लिए तैयार हैं. कितने का चाहिए बताएं अभी. करा दें, मीटिंग सेट करा दें, फिर देखते हैं क्या हो सकता है. वो देखते तो है हमारी पॉडकास्ट शायद. अल्लाह मुझे गायब करने के बाद. आपका पक्का इरादा है 2035 में जाने का? नहीं, 2035 आप ज़्यादा बता रहे हैं. मैंने ये साल सर्वाइव कर लिया तो मेरे लिए मुश्किल होगा. हाउ एंड वे टू इन्वेस्ट विद लिमिटेड स्मॉल अमाउंट कंटिन्यूसली टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम? फिर से पूछें. कम पैसा हो अगर तो कोई पाथ है टू फाइनेंशियल फ्रीडम? जुनेद ने बोला था कि 2-2 हज़ार आप स्टॉक या म्यूचुअल फंड में लगा दें. पता नहीं यार, मेरे को तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैं तो बोलता हूँ दबा के पैसे कमाओ बस. ये 2-2 हज़ार क्या है? The investments Usman is doing is personal or is for Usman's company? So for me, personal and company is the same thing. I take ownership of my company, so it doesn't really matter to me. Who is Usman Bashir? Why is there very shaky data on him and his profiles all over the internet? क्यों आप पे इतनी information available नहीं है on the क्योंकि we were so much focused and inclined towards growth of the company and the revenue centers. We never really focused on branding, marketing, online platforms, this and that. We were like, hell with it. We're focused. हमारा गोल है पैसे बनाना. हम day and night expansions कर रहे हैं, growth कर रहे हैं. हमारे पास टीम बिल्ड होती जा रही है. Who got time कि ऑनलाइन जाके अपनी एग्जिस्टेंस शो करें? हमें ज़रूरत नहीं है. तो ऑफ कोर्स, बट it's 2025, everything matters now. So over the time, I feel like it would be more information would be available. Ask him about any 3 startups he invested in and his vision with those startups. So I invested in food and beverages in Pakistan. I invested in fashion industry, and then I invested in electric vehicles. So I feel like the country has great potential, or as long as you do it right way, the industry has great potentials. Would you suggest anyone कि वो पाकिस्तान में रहते हुए US में काम करें? पाकिस्तान में रहते हुए हाँ करें ना, क्यों नहीं करें? पूरी दुनिया में करें, हर तरफ करें. जितना रेवेन्यू बना सकते हैं और वापस टर्न अराउंड करके मुल्क में ला सकते हैं, तो इससे बेहतर तो मुल्क के लिए कोई बात नहीं हो सकती. चलें लाइट क्वेश्चन पे एंड कर देते हैं. आस्क हिम अबाउट हिज ड्रेसिंग सेंस. What about it? बड़े लोगों ने गुफ्तगू की आपकी ड्रेसिंग. यही है, आस्क हिम अबाउट हिज ड्रेस सेंस था सवाल, तो ड्रेसिंग भी नहीं था, मैंने ये कर दिया. So I like to dress up and yeah, I mean I like to look nice and good. I hope that's how I appear. So yeah. नहीं स्टाइलिश आदमी है आप. बंदे को अच्छा दिखना चाहिए ना, फिर वरना फायदा क्या? बंदे के पास पैसा होना चाहिए, फिर लोगों को अच्छा दिखना शुरू ही जाता है. बिल्कुल, बहुत सिंपल रूल है. यू गॉट द पॉइंट. आज की जो पूरी डिस्कशन थी, इट्स ऑल अबाउट मनी. गो मेक मनी, गो मेक मनी. जाओ, उठो, सुबह में जाओ और जाके 10 घंटे दिन में काम करो, कुछ भी करो और करते रहो, और खुद ही अगर आपकी नीयत साफ होगी तो अल्लाह ताला आपको रास्ता देगा, आपका मसला हल हो जाएगा. यही कौम को आप जाते जाते मैसेज देना चाहेंगे? आपको मैंने CBM पे सुना, आपने कहा 25 to 35 या 20 to 35 जो उम्र है, 22 to 35 आई फील, कि तब आपकी फिजिकल एनर्जी होती है, तब करो सारे काम. आई एम लाइक 15 साल पहले सुन लेता, अब तो गुजर गई वो वाली मेरी उम्र. तो जिन लोगों के पास वो फिजिकल एनर्जी है जो मेरे पास नहीं है, और मेरे लोअर बैक पेन है, बाहर निकलो, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, काम. कायदे आज़म ने भी ये बोला था. थैंक यू उस्मान फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग. टेक केयर, बाय बाय.